ओके, हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ नेहा खुराना। मैं यहाँ की एक ट्रेनर हूँ कोटा हेडक्वार्टर्स की। ओके, आप सब लोगों को बताया गया होगा कि आप यहाँ पर बीडी या सेल्स की किसी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देकर आए हैं, राइट? एंड आई एम होपिंग कि आप एचआर या किसी ना किसी टीम लीडर से ज़रूर मिले हैं, दोनों में से किसी से, राइट? सो आपका पर्पस आपको क्लियर किया गया होगा कि यहाँ पर आपको किस तरीके की प्रोफाइल के लिए आना है। आप सबको पता है कि किस चीज़ की ट्रेनिंग होगी ये। आई होप एचआर ने आप लोगों को बताया होगा कि यहाँ की जो ट्रेनिंग है वो 5 to 6 डेज के लिए चलती है। ओके, सो इन 5 to 6 डेज की ट्रेनिंग में जो भी आपका इंटरेक्शन होगा उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपको सीखने भी हैं और नोट भी करने। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप सब चीज़ें सुने, आपको ऑब्जॉर्व करना है ताकि आप सेल्स प्रोफाइल के लिए या इस जॉब के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। ओके, टेल मी हाउ मेनी आर फ्रेशर्स जिन्होंने अब तक एक भी जॉब नहीं किया है? 1 2 3 4 5। ओके, रेस्ट सब ने कहीं ना कहीं काम किया है। आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इससे पहले कहीं काम किया हो? विच इंस्टीट्यूट मैम? अन अकेडमी, मोशन, एलन करियर। सर सॉरी, ओके, आप में से किसी ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम नहीं किया? ओके, आपने? सॉरी, केशव क्लासेस। तो मैम अन अकेडमी यूम, राइट? आपका क्या प्रोफाइल था वहाँ पे पहले? सो इस ड्यूरेशन में आपका लास्ट जॉब था या नहीं था? स्कूल चल रहा था। ओके मैम, आपका क्या प्रोफाइल था वहाँ पे? एजुकेशन लोन एग्जीक्यूटिव। ओके, आपका मोशन में आप पहले कब एसोसिएटेड थे? डीएलपी डिपार्टमेंट में थे। तो 2016 से लेके आपने कब तक काम किया? 21 तक यहीं पे थे। ओके, गुड इनफ, गुड इनफ। और कि तो अगर एजुकेशन में काम नहीं किया है तो किसी ने कहीं और तो काम किया ही होगा, बताइए सर। कहाँ पे? सॉरी, ओके ओके, आपने वहाँ पे क्या वर्क प्रोफाइल था सर? सेल्स। आपने तो बता ही दिया, यस। हॉस्पिटल फील्ड में क्या वर्क था सर? तो उसमें आपका विजिट रहता था या कॉल रहता था या फ्रंट डेस्क रहता था? अच्छा, मतलब फ्रंट हैंडलिंग बेसिकली। ओके ओके, आपने मैम कहीं काम किया? सो यहाँ पर आपका सेल्स रहता है। ओके, आप? असाइनमेंट हेल्प, ये कहाँ है कोटा में? अच्छा, ओके। सो कितने ड्यूरेशन से काम किया आपने? तो आपका उन स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी होता था? बैठे मैम। फ्रेशर? फ्रेशर, ओके मैम, आपने कहाँ काम किया? होम ट्यूशन्स। ओके, फ्रेशर कहाँ काम किया मैम? अभी करंटली वर्किंग है वहाँ पे आप? तो वहाँ पे आपने फिनिश नहीं किया है अभी? कर दिया। ओके, अच्छा, ओके, एसीआई, राइट। आपका कहीं वर्किंग था? कृतिका, सॉरी, दिल्ली कॉलेज। ओके गाइज, आप सबका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर में आप लोग अपना जॉब अप्लाई कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें कि हमारी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। और अगर वो आपको फर्स्ट डे पे ही क्लियर हो जाएंगी तो आप लोगों के लिए भी ये ट्रेनिंग अटेंड करना उतना ही ईजी होगा, ठीक है? क्योंकि इसको कहते तो टेली कॉलिंग है, पर मेरे लिए इसका बेटर वर्जन होता है काउंसलिंग, गाइडिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एंड उसके हिसाब से आप मोशन को प्रमोट करते हैं, राइट? तो इसमें कॉलिंग से बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। कॉलिंग में तो आपको नॉर्मल एक चीज़ याद करके बोलना होता है, यहाँ पे बहुत सारी गाइडेंस आपको करनी होगी जिसकी प्रेपरेशन हम इस ट्रेनिंग में करेंगे, ताकि आप सब लोगों को पता चल जाए कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये काम चलने वाला है एंड यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, राइट? आपके कोई भी इस ड्यूरेशन में डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे क्लियर करेंगे या एचआर से क्लियर करेंगे, जो भी रिलेटिव क्वेरी होगी। ओके, ठीक है? तो आपको मैं पूरा स्केड्यूल बता देती हूँ कि इन मंडे टू सैटरडे में आपका क्या स्केड्यूल रहेगा। जब भी आप स्टार्ट करेंगे एवरी डे आपको 10 o'clock यहाँ रिपोर्ट करना है, क्योंकि हमारा ऑफिस टाइमिंग 10 o'clock है। ओके, 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपका पहला सेशन होगा। देन आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ ब्रेक।
आपको थोड़ा सा लंच ब्रेक मिल जाएगा, देन 2 बजे से अगेन हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे 4 बजे तक, ओके। देन आफ्टर दैट अगेन देयर विल बी अ ब्रेक 4 से 4:30 का, एंड देन इवनिंग में हम एक सेशन स्टार्ट करेंगे। आपको प्रॉपरली चीज़ें सीखनी है कि यहाँ पर किस तरीके से बात होती है, क्या काम चलता है इंस्टीट्यूट्स में, जिनको नहीं पता है, राइट, जिनको पता है उन्हें तो आइडिया होगा ही, तो हम एक तरीके से कवर करेंगे ताकि आप सब लोग इस प्रोफाइल के लिए, इस जॉब के लिए कंफर्टेबल हो जाएं, ठीक है। तो बेटर भी कि आप पार्टिसिपेट करें, चुप रह के आपका बेनिफिट यहाँ ट्रेनिंग में होगा नहीं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि एवरीबडी जिसको कोई भी डाउट होते हैं, कुछ भी डिस्कस करना है, डू रेज योर हैंड एंड पार्टिसिपेट, ओके, क्लियर। इसके अलावा अभी तक आप लोगों के कोई डाउट्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हो किसी भी साइड से, तो आई कैन हेल्प? नहीं, सबके माइंड में क्लियर है? नेक्स्ट डे से आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप सब लोग नोटबुक और पेन कैरी करके लाइएगा, बिकॉज आप यहाँ सीखने आए हैं एंड हम इतना ज़्यादा फास्ट माइंडेड पर्सन नहीं है कि हम सब कुछ एक ही बारी में याद रखें, राइट। तो आप सबके पास नोटबुक्स और पेन होने चाहिए, ठीक है। सबको सेल्स तो पता है क्या होती है? पता है फ्रेशर्स को भी कि हमें कुछ ना कुछ सेल करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं, राइट। उस सेल करने के लिए जो एफर्ट लगता है उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होती है नॉलेज, वरना आप किसी से बात ही क्या करोगे। सेल तो एक लास्ट स्टेप है, सबसे पहले नॉलेज होगी, फिर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बात करने की विलिंगनेस होनी चाहिए, राइट। आप थोड़े से कॉन्फिडेंट होने चाहिए, तब तो बात शुरू होगी। फिर बात शुरू होने के बाद हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये वाली चीज़ें हम देखेंगे, एंड उसके बाद जाके हमें फाइनल होता है कि फाइनली कोई हमसे कन्विंस होगा भी या नहीं, राइट। तो हमें ये सारे स्टेजेस इस ट्रेनिंग में कवर करने हैं, ओके। तो सब लोग आई होप सेल्स की प्रोफाइल के लिए कंफर्टेबल भी हैं, क्लियर। चलिए आज आपका फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे है तो हम बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ों पे कवर नहीं करेंगे, राइट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिस कंपनी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं या जहाँ पे आप आए हैं वहाँ का बेसिकली मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सन एंड सीनियर्स हैं जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे भी और उससे पहले भी पता होना चाहिए कि मोशन रन कौन करता है, राइट। जिस कंपनी में आ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेना इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा मुझे बताइए, आप सब में से कोई कुछ रिसर्च करके आया है? एनीबडी नो एनीथिंग अबाउट मोशन? आप कोटा के रहने वाले हैं, कुछ जानते हैं? यस सर। सर योर नेम इज आसिफ? यस सर। ओके ओके जी जी ओपन अप की, राइट। ओके अच्छा, आपने यहाँ से स्टडी भी किया है, गुड इनफ, ओके ओके सर, बैठिए, थैंक यू सो मच। और किसी ने कुछ रिसर्च किया है मोशन के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, जेई के लिए बिल्कुल ये रिजल्ट्स रहे हैं, राइट। एनीबडी एल्स? मैम आर यू अवेयर ऑफ एनीथिंग अबाउट, जिसे आपने एलन में काम किया है तो कुछ सुना होगा मोशन के बारे में, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? ओके ओके राइट, ओके। एनीबडी एल्स? जी सर। ओके ओके, गुड इनफ। एनीबडी एल्स? देखिए मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ, जिस तरीके की प्रोफाइल के लिए आप लोग आ रहे हैं और जिस तरीके का काम आगे चल के आपको इंटरैक्शन वाला करना है, बातचीत करनी है, राइट। आप उस कंपनी में आने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आइए। इट्स ए गुड हैबिट। कहीं पे भी जॉब करने जाते हैं या कहीं पे भी आप स्कूल में एडमिशन कराने किसी बच्चे के जाते हैं, क्या स्कूल के बारे में पता नहीं करते? तो जहां आपको जॉब करनी है, दिन के 9 घंटे बिताने हैं, आपका लाइफ का करियर स्टार्ट करना है, जो लोग फ्रेशर हैं उसके बारे में पता होना क्या ज़रूरी नहीं है? थोड़ा सा रिसर्च आपके एज एन एम्प्लॉय बहुत ज़रूरी रहता है। जितना आप खुद रिसर्च करोगे वो आपको ज़्यादा याद रहेगा कंपैरेटिवली जो मैं बताने वाली। ये तो क्लास जैसा लगेगा आपको, राइट। पर अगर आप खुद गूगल पे सर्च करें, वेबसाइट पे सर्च करें, तो बेटर नहीं होगा कि आपको 4 बातें ज़्यादा याद रहें? कोई और थोड़ी ना बताएगा। कल को आप फैमिली में या कहीं पे जाके बताते हैं कि हाँ भाई कहाँ काम करते हो, तो क्या आपको नहीं पता होना चाहिए कि आप कहाँ काम करते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, राइट। तो उस कंपनी के लिए एज एन एम्प्लॉय जब आप बनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेके ज़रूर आना चाहिए। अगर अभी तक रिसर्च नहीं किया है तो अब जाके आपको करना है। कुछ तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ही,
राइट? इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो सब कुछ रिसर्च करना चाहिए, सारी बातों को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आप एक स्मार्ट वर्कर बनना चाहते हैं तो रिसर्च भी करना चाहिए, ठीक है? लोगों से बात करिए, सब चीजों को एडजस्ट करिए, वो सारी चीजें क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट आज मैं आपको बता रही हूं वो होगा मोशन का ओरिएंटेशन सेगमेंट, ओके? जिसमें हम लोग सीनियर्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में सब डिस्कस करने वाले हैं। सर हाँ प्लीज सर। चलिए, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसे आपको लिखना है, ठीक है? और जो जो मैं आपको बोलूंगी कि आपके फ्यूचर यूज में काम आएगा उसका स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं, ठीक है? बट ज्यादा फोटोज पे ना ध्यान देके आपको लिखने पे भी फोकस करना है कि जो आप लिखेंगे वो आपको याद रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब याद करके आपको एक सेल्स और एक काउंसलिंग ही करनी है, ओके? चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस स्लाइड से बता दूं, क्योंकि मोशन के बारे में आप रिसर्च करके आए हैं, नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट आपको पता होना चाहिए कि मोशन किन चीज़ों में डील करता है। मोशन कोटा का टॉप सेकेंड इंस्टीट्यूट है। पिछले 17 सालों से हम ये इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं एनवी सर की गाइडेंस में। एनवी सर मतलब नितिन विजय सर, जो इंडिया की एक फेमस फिजिक्स एंड सेलिब्रिटी फैकल्टी भी हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब आप कोचिंग सेक्टर की बात करते हैं तो टीचर्स का नाम कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, क्योंकि टीचर्स ही कोचिंग को चलाते हैं, राइट? अगर वो नहीं है तो हम लोग होंगे ही नहीं, क्लियर? ठीक है, तो हम लोग प्री इंजीनियरिंग का मतलब है जेई एडवांस या जेई मेंस, ऐसे जो एग्जाम हैं जो साइंस वाले बच्चे करते हैं आफ्टर 10th क्लास, एक तो हम उसकी प्रिपरेशन कराते हैं, ओके? देन नीट, यानी कि जो बच्चे 10th क्लास के बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का सब्जेक्ट लेते हैं एंड डॉक्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा एक सेगमेंट है। देन हमारे पास आता है फाउंडेशन सेगमेंट, क्योंकि ये तो हो गए बड़े बच्चे जो 10th के बाद आपके पास आएंगे, बट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि छोटी क्लासेस से भी हमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है? जैसे कि 5th क्लास से लेके 10th क्लास के बच्चे, तो उनका कोटा में या इंस्टीट्यूट्स में नाम होता है, उसे बोलते हैं फाउंडेशन डिवीजन, नर्चर डिवीजन, ठीक है? या फिर प्री नर्चर डिवीजन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जिसमें हमें छोटे बच्चों को ट्रेन करना होता है और वो अपनी कोचिंग के लिए हमारे पास आते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इसी कोचिंग का, इसी सेगमेंट का एक पार्ट है दिस विच इज माई बिस्किट। इसके बारे में चल के मैं आपको आगे बताऊंगी, बट मेजरली इंजीनियरिंग की तैयारी, मेडिकल की तैयारी और छोटे बच्चों के टाइम पे उन्हें कोचिंग किस तरीके से लेनी चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, इन 3 सेगमेंट्स में मोशन डील करता है, ओके? यही हमारी जो है पर्टिकुलरली डीलिंग है डिपार्टमेंट से, जिसमें आप में से किसी की जिसमें भी डिपार्टमेंट में हायरिंग होगी उसके लिए आपको इसकी ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है? आगे चलते हैं, ओके? ना फोकस ऑन दिस वेरी स्लाइड। जैसे मैंने बताया, आप सबको पता तो है ना, क्योंकि आप कोटा में रहते हैं, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको पता है कि जेई क्या होता है थोड़ा सा, या फिर नीट क्या होता है, सुना तो होगा। इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, कोटा में रहते हैं, तो ये नाम अक्सर हम सुनते हैं। पता है किसी को आइडिया है व्हाट इज जेई? जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, किस तरीके से होता है, किसी ने कुछ सुना है? न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, इतनी सारी होर्डिंग लगी हुई है, एनीबडी? आपको तो पता ही होगा सर। आसिफ सर को तो हम कॉन्वर्सेशन से माइनस करेंगे। अदर पर्सन, गर्ल्स, एनीथिंग? कुछ होर्डिंग देखा होगा आते जाते, इतने सारे रिजल्ट्स निकलते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, सोशल मीडिया, इतने सारे ब्लॉग, सब कुछ बनता है, कभी तो देखा होगा। इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे तो कोटा के बहुत सारे पेजेस हैं, आए दिन उस पर रील्स चलती रहती है, राइट? ट्राई टू नो योर थिंग्स। जरूरी नहीं है हर चीज़ आप ब्लैक बोर्ड से या बुक से पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने इन्वायरमेंट से भी सीखेंगे, है ना? आपके आसपास ही देखिए, हर जगह पे एक स्टेप बढ़ते ही तो इंस्टीट्यूट है, हर जगह पे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही होती है, तो आधी चीज़ें तो कोटा के लोग वैसे ही सीख जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाने की नीड भी नहीं होती, राइट? तो आप अपने आसपास से अवेयर रहिए। आगे इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो, ओके? जैसे मैंने कहा, इंजीनियरिंग की तैयारी, नीट यानी कि मेडिकल की तैयारी, फाउंडेशन की तैयारी एंड माई बिस्किट। देखिए, माई बिस्किट एक ऐसा इनिशिएटिव है मोशन इंस्टीट्यूट का जो इंडिया में हमें नंबर 1 बनाता है, क्योंकि ये कोई भी और नहीं करा रहा है, ठीक है? इसमें एक प्रॉपर डिटेल स्ट्रक्चर होगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए सिर्फ आज बता रही हूँ, डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे ही। मोशन इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 8 से 18 साल के बच्चों को बिजनेस, फिनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीज़ें सिखा रहा है, राइट? इंडिया में इस एज ग्रुप के बच्चों को और ये कुछ भी नहीं सिखा रहा है।
कोई भी नहीं सिखा रहा है, राइट। सो वी आर द फर्स्ट वन जिसने ये इनिशिएटिव लिया था हमारी डायरेक्टर स्वाति मैम की गाइडेंस में, एंड इसी से चलते हमारा एक डिपार्टमेंट भी है जो अब फाउंडेशन के साथ ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जो आपको नोट भी करना है, राइट। एक और चीज़, फाउंडेशन के बारे में बताया तो है, बट आप याद रखिए हर इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन की क्लासेस अलग अलग तरीके से शुरू होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं PW यानी कि फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट की बात करूंगी तो वहाँ पे 8th क्लास से चलता है ज़्यादातर, राइट। अगर मैं एलन की बात करती हूँ तो वहाँ पे 6th क्लास से भी चलता है, पहले और छोटी क्लासेस से भी चलता था, 6th क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अनअकैडमी की बात करें तो अभी वो सीनियर डिवीजन और 9th-10th के बच्चों को भी डील करते हैं, राइट मैम, राइट। मोशन का आपको याद रखना है कि हम लोग 5th क्लास से लेके 10th क्लास के बच्चों को फाउंडेशन में पढ़ाते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको नोट करनी है कि मोशन में फाउंडेशन डिवीजन कौन सी क्लास से चलता है, 5th क्लास से 10th क्लास तक। बाकी तो सब कॉमन है, सब जगह ही चल रहा है, राइट। तो आप लिख लीजिए, और साथ ही साथ एक और चीज आपको नोट करनी है, 5th क्लास को हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं, क्योंकि 5th का बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो कई बार इंस्टीट्यूट या उनके पेरेंट्स उनको नहीं भेजना चाहते, तो 5th क्लास को हम सिर्फ अभी ऑनलाइन डील करते हैं, एंड 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं। लिखा, राइट। डोंट फॉरगेट दिस, क्योंकि ये हर इंस्टीट्यूट में डिफरेंट होता है। आप मोशन में आ रहे हैं तो आपको मोशन के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स याद रखनी होंगी। 5th इज ऑनलाइन, 6th to 10th ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। क्लियर है? यस और नो? नाश्ता करके आए हैं आप लोग? लग तो नहीं रहा है। से गुड मॉर्निंग टू मी एवरीबॉडी। जब आप सोने लगोगे तो दोबारा गुड मॉर्निंग की प्रैक्टिस हम कर लेंगे, ठीक है, सोना नहीं है, ओके। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जिस इंस्टीट्यूट में आप आने वाले हैं, जैसा मैंने आपसे पूछा था, आपने ज़्यादा रिसर्च तो अभी नहीं किया है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब ये इंस्टीट्यूट बन रहा था, टीचर्स अपनी गाइडेंस ले रहे थे, एनवी सर प्लान कर रहे थे कि क्या करना है, उनके माइंड में एक ही थॉट था कि ये इंस्टीट्यूट करेगा क्या अगर मैं ये इंस्टीट्यूट बनाता हूँ। तो उनका विजन, उनका मिशन शुरू से क्लियर है कि वो इंजीनियरिंग और एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं और नीट के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो बच्चे उनकी तैयारी करना चाहते हैं वो उसी स्ट्रीम में रहकर अच्छा करना चाह रहे हैं, राइट। तो हमारा फोकस एकदम क्लियर है एज ए कंपनी, एज ए CEO एंड एज एन एम्प्लॉय कि हम जेई और नीट की इंडस्ट्री में ही अच्छा करना चाहते हैं और इसी में ही रहना चाहते हैं। आपको ऐसी नॉर्मल, जैसे बाकी आप इंस्टीट्यूट्स को देखो, PW इंस्टीट्यूट है, जैसे वो MBA की कैट की तैयारी भी कराते हैं, और सारे कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, राइट। बहुत सारी डीलिंग्स हैं। मोशन का फंडा हमेशा से क्लियर रहा है कि हम एक ही स्ट्रीम में रहेंगे और उसी में ही हमें इंडिया में टॉप पर जाना है, ओके। तो हम लोग जेई और नीट की इंडस्ट्री में रहकर ही उसे अच्छा करना चाहते हैं, वहाँ का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ताकि इसी तरीके से जो बच्चा तैयारी करने अपना घर छोड़ के यहाँ आता है उसकी जर्नी हम आसान बना सकें, राइट। बच्चा तो 2 साल की या 3 साल के बाद कोटा से चला जाता है, पर कोटा उसके मन से कभी नहीं जाता, राइट। तो हमें उसका एक्सपीरियंस, उसकी सर्विसेज, उसकी तैयारी अच्छी से अच्छी करानी होती है, ताकि वो मोशन को भी याद रखे, अपने टीचर्स को भी याद रखे और कोटा को भी याद रखे, राइट। ओवरऑल सारी चीज़ों पे काम होगा। तो एनवी सर का विजन इस तरीके से चलेगा। अब सोच तो लिया कि करना क्या है, मेडिकल की इंडस्ट्री में अच्छा करेंगे, नीट के जेई की इंडस्ट्री में अच्छा करेंगे, ठीक है, पर करेंगे कैसे? तो उसके लिए भी उन्होंने सोचा, उसके लिए वो रिक्वेस्ट, एक बार आप इसे पढ़िए, रीड इट। कुछ कुछ समझ में आया? कोई बताना चाहेगा क्या समझ में आया? कुछ भी, आपका वर्जन, अपना वर्जन तो मैं बताऊंगी। सर, एनीथिंग? बैठिए। देखिए, आपको भी पता है इंडिया, पहले तो कोटा में ही बात कर लेते हैं। कोटा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। जेई नीट की तैयारी हर जगह होती है, राइट। पर सबका अपना अपना मेंटल स्टेट होता है कि वो किस तरीके से बच्चों को एंटरटेन करेंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से तैयारी कराएंगे। अगर मैं कोटा की बात करूँ तो वैसे भी वो जेई नीट की कोचिंग के लिए इंडिया में फेमस है, ये तो आप सबको पता है,
राइट, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि फेमस है। अब एनवी सर यानी कि हमारे फाउंडर सर चाहते थे कि वो जेई नीट की इंडस्ट्री में अच्छा तो करेंगे, पर उनका अच्छा करने का पर्पस है कि जो बच्चा अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ आकर रहता है, पहले तो वो कंफर्टेबली यहाँ पे रहे, वो यहाँ पे एडजस्ट हो यहाँ के इन्वायरमेंट में, अच्छे से अच्छे टीचर्स जो उसको पढ़ाएं तो अच्छा ही, पर पढ़ाने के साथ साथ उसकी दूसरी लाइफ में जो उसको मेंटरशिप की ज़रूरत होती है वो भी दें, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कब क्या और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, राइट। तो वो सर्विसेज, बच्चों को अच्छे से अच्छी बुक्स मिले, अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जहाँ पे वो आराम से बैठ के पढ़ सके, ठीक है। देन अगर उन्हें कोई डाउट आता हो तो उसके लिए बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी तैयार बैठी हो, बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बच्चे का रैंक बढ़िया करने के लिए, नंबर बढ़िया करने के लिए अच्छे से अच्छे लेवल के टेस्ट भी होने चाहिए। और इसमें ये सारा कुछ हो तो रहा है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना चाहिए कि बच्चे अगर नहीं आ पा रहा है कोचिंग, राइट, तो क्या घर बैठ के उसके लिए हमारे पास ऐसी कोई सुविधाएं हैं जो वो पढ़ सकते हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया, हमने सर्विसेज भी अच्छी से अच्छी बनानी है, जिससे एनवी सर इस इंस्टीट्यूट को इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। कोटा में तो हम सेकंड बेस्ट हैं ही, इंडिया में अगर मैं आपको बात करूं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के नाम पे तो हम टॉप 5 में आते हैं, ठीक है। ये डेटा क्योंकि आप रिसर्च करके नहीं आए हैं तो आपको पता होना चाहिए, प्लीज कीप दैट इन माइंड कि हम इंडिया में टॉप 5 की कैटेगरी में आते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, और अगर मैं कोटा की बात करूंगी तो हम टॉप 2 में आते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपनी सर्विसेज पे काम करना चाहते हैं जिससे बच्चा कंफर्टेबल रहे, उसका मन भी लगे पढ़ाई में, पढ़ाई भी अच्छी हो, ताकि वो अच्छे से जो अचीव करने यहाँ पर आ रहा है वो करे। तो हमारा फोकस सर्विसेज पे है, उसका अच्छा एक्सपीरियंस बनाने पे है, जिससे वो हमेशा मोशन को याद रखे। इस तरीके से हम उनको आगे ले जाना चाहते हैं और मोशन को भी आगे ले जाना चाहते हैं। यस मैम। काउंसलिंग, राइट, हाँ जी, हाँ जी, मैम करंटली हमारे पास जो ज़्यादातर डीलिंग है वो ऑफलाइन में ही है। जब तक वो हमारे पास यहाँ नहीं होगा, हम जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो पाती है। ऑनलाइन में इतना अटेंशन भी नहीं मिलता है जितना कॉल्स पे रह सकता है या पीटीएम्स होती हैं जब, उतमें अटेंशन मिलती है। बट आपको भी पता होगा हमारे टाइम पे भी ऐसा ही था, जब तक आप सामने होंगे नहीं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आप अचीव कभी नहीं कर पाएंगे। ये सेम चीज़ बच्चों की तरफ से भी है और इंस्टीट्यूट की तरफ से भी है। तो अभी ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं है, ऑन कॉल ही सर्विसेज अवेलेबल हैं या फिर पीटीएम्स पे हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं। अदरवाइज उन्हें यहाँ आकर हमसे एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट मिलना ही होगा कि जो वो चाहते हैं हम उन्हें समझें और उन्हीं के तरीके से उन्हें समझाएं। ऑनलाइन इतना टेंशन अभी नहीं है, राइट। ऑफलाइन ही ज़्यादातर डीलिंग है, हाँ, एज अ सब्सिडरी थिंग कि हम इसको ऑनलाइन में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर बच्चा कोटा नहीं आ सकता, तो इसलिए ऑनलाइन का सेगमेंट रखना पड़ता है। पर फिर ऑनलाइन आते ही आपको भी पता है कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी साथ आती हैं, तो वो हैं, दैट इज़ अ रियलिटी पार्ट, ठीक है। आगे चल सकते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है एवरीबडी? पक्का? चलिए, अब क्योंकि आप लोगों ने रिसर्च नहीं किया था तो आप पहले इन्हें देखिए। दिस इज एनवी सर, नितिन विजय सर, जो कि मोशन के फाउंडर भी हैं, यहाँ के सीईओ भी हैं, ठीक है, और एक फिजिक्स पढ़ाने वाले इंडिया के सबसे फेमस फैकल्टी भी हैं, ठीक है। इनका पढ़ाने का स्टाइल बच्चों को बहुत पसंद आता है, और क्योंकि ये यंग एज में ही अब बच्चों से कनेक्टेड रहे हैं तो बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, वो इनकी सारी मेंटालिटी समझते हैं कि बच्चे को कब क्या ज़रूरत होगी, ठीक है। ये इनका इंट्रोडक्शन है जिसमें मैंने आपको बताया कि मोशन इन्होंने स्टार्ट किया था, राइट, अपने पेरेंट्स की हेल्प से। देन याद रखिए, डू नोट इट अगर नहीं पता है, सर फिजिक्स के फैकल्टी हैं, जेईई के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो खुद भी इंजीनियर हैं, राइट, और फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। देन इन्होंने अपना जो बीटेक है, अपनी जो ग्रेजुएशन है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है, तो सर वहाँ से, तो BHU फुल फॉर्म लिखा हुआ है, IIT BHU से सर पास आउट हैं, ओके। उन्होंने खुद भी ये IIT JEE की जर्नी तय की है, वो खुद भी एक इंजीनियर बने हैं, तो उन्हें पता है कि इस जर्नी में बच्चे को क्या क्या दिक्कत आ सकती है। जिसको खुद पता है वहीं तो स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएगा, इसीलिए वो इस तरीके को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। देन क्योंकि उन्होंने बहुत ही यंग एज में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट सेटअप किया, राइट, तो उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और उन्हें बहुत जगह उनकी मोटिवेशनल स्पीकिंग्स के लिए भी बुलाया जाता है,
राइट। पढ़ाने में तो अच्छे हैं ही, बच्चों से तो कनेक्ट करते ही हैं, पर साथ साथ गाइडेंस की जहाँ बात आती है, एजुकेशन को आगे बढ़ाने की जहाँ तक बात आती है, उसमें भी वो बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। बहुत सारे IIT कॉलेज, NIT कॉलेज जो इंजीनियरिंग के लिए फेमस हैं, वहाँ सर को बुलाया जाता है, बहुत सारे इवेंट्स में बुलाया जाता है कि सर हमें गाइडेंस दें और बच्चों को वो चीज़ मिले। ठीक है। देन अगेन, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम इंडिया में टॉप 5 नंबर पर आते हैं, जिसके लिए हम JEE मेन एंड एडवांस की तैयारी, नीट की तैयारी, और जो छोटे बच्चों के कुछ कोर्सेज रहते हैं उसी में से एक कंपटीशन प्रिपरेशन रहती है, वो होता है ओलंपियाड। क्या किसी ने सुना है ये क्या होता है? रेज योर हैंड, किसको पता है क्या होता है? 1 2, एनीबडी एल्स? पता है किसी को? अच्छा, आप में से CBSE बोर्ड से कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6। तो CBSE में तो इसकी बिल्कुल वो लगती हैं वर्कशॉप्स एंड एनीथिंग, आपको अवेयरनेस होती है स्कूल्स के जरिए। देखिए, ओलंपियाड छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों के कंपटीशन एग्जाम होते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। मान लीजिए आपको एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना है, कि मैं मैथ्स की एक्सपर्ट हूँ, या मेरे को SST बहुत अच्छी लगती है, मैं SST की एक्सपर्ट बनूंगी। कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, अच्छे लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ये वो एग्जाम होते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है ओलंपियाड। ठीक है। जो इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं जी जी जी, ये 5th क्लास से लेके होते तो ये आगे तक हैं, मतलब 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सबके लिए होते हैं। सॉरी, जिसमें आप देना चाहते हैं मैम, है ना। जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे इंग्लिश में अच्छा करना है, तो मैं इंग्लिश का ओलंपियाड यानी कि इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकती हूँ। पहले मैं स्कूल के लेवल पे फाइट करूंगी, फिर मैं स्टेट लेवल पे फाइट करूंगी, अगर मैं उसमें अच्छा कर गई तो मैं नेशनल लेवल पे जाऊंगी, और अगर मैं नेशनल लेवल पे अच्छा कर गई तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। तो ये होता है ओलंपियाड का काम। आजकल के बच्चों के लिए खाली स्कूल की कोचिंग काफ़ी नहीं है। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप जॉब इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आसपास तो आप भी सराउंडेड है स्टूडेंट से, राइट। ओलंपियाड या एक्स्ट्रा चीज़ों की तैयारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग एज अ काउंसलर, अपकमिंग काउंसलर नहीं समझोगे तो फिर आप स्टूडेंट और पेरेंट्स को भी नहीं समझा पाओगे। ठीक है। तो आप खुद भी समझिए कि खाली स्कूल की तैयारी, खाली स्कूल के पढ़ने से आजकल कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर आपको इस चीज़ के रियलाइजेशन है तो आप डेफिनेटली हमारे प्रोस्पेक्ट लोगों को भी समझा पाओगे, हमारे क्लाइंट्स को समझा पाओगे कि आपके लिए ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है। इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ेंगे, वो तो वर्ड आ गया, तो आई थॉट कि एक बार मैं आपसे पूछूं कि किसको पता है। इसकी जो वेबिनार्स होते हैं, इसकी वर्कशॉप होती हैं, वो स्कूल्स में भी कराई जाती हैं बच्चों को बताने के लिए कि बेटा ओलंपियाड होता है, वो ये होता है, आप ऐसे ऐसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, मुझे बचपन में ही पता चल जाए कि मेरी साइंस बड़ी अच्छी है, तो क्या मैं 11th 12th में या आगे जाके ये नहीं सोच सकती कि मुझे कुछ बढ़िया अच्छा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए, राइट। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है। तो इस तरीके के एग्जाम की तैयारी भी मोशन में होती है, और इंस्टीट्यूट्स में भी होती है, हमारे इंस्टीट्यूट में भी होती है। ठीक है। देन क्योंकि एनवी सर का बहुत ज़्यादा फोकस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है, वो खुद भी इंजीनियर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि फिजिकली आप सामने बैठे हो, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, नोटबुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है, आपके नोट्स हैं टीचर के हाथ से लिखे हुए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोचिंग में चाहिए होती हैं। खाली बुक्स, नोट्स और टेस्ट से तैयारी नहीं होती, गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, कब, क्या, कैसे और कितनी देर, ये कौन बताएगा, इसके लिए बहुत सारा सपोर्ट लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है। अब ये बात मैं आपको इसके बिना भी तो बता सकती हूँ, इसमें पीपीटी की क्या ज़रूरत है, पर हमने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है, क्योंकि जो आप देखते हैं, जो आप खुद यूज़ करते हैं, फ़ोन्स आजकल सबके पास होते हैं, वो ज़्यादा तरीके से इंटरेस्ट भी बनता है और चीज़ें आसान हो जाती हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आपको लिखने को बोलूँ, 20 मिनट तो जाएंगे, पर अगर वहीं हम उसका एक फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं तो हमारा टाइम बचता है। तो टेक्नोलॉजी हमारा टाइम स्मार्ट तरीके से बचाती है, इसीलिए उनका कहना है कि बच्चों की पढ़ाई में टेक्नोलॉजी शामिल होनी चाहिए, उतनी जितनी उन्हें ख़राब ना करे, राइट। ये उनका विजन है, और यही वो चीज़ अपने हर सेशन में बच्चों को और पेरेंट्स को भी बताते हैं। अगर पेरेंट्स हम पे भरोसा नहीं करेंगे तो वो यहाँ आएंगे थोड़ी,
राइट। तो छोटे बच्चों के केसेस में तो सबसे पहले पेरेंट्स ही बात करते हैं, आप भी देखिए। बड़े बच्चों के केसेस में यानी कि 11th में, 12th में, या ड्रॉपर आप समझते हैं जिन्होंने स्कूल पास कर लिया है पर कहीं कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, उनको बोलते हैं ड्रॉपर। उन बच्चों में बच्चे सबसे पहले बात करेंगे, पेरेंट्स बाद में बात करते हैं, क्योंकि तब तक हम बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है बेटा आप पूछ लो, है ना, फिर जो समझ में आए हमें बता देना। आप भी तो ऐसे ही कहते हैं कि हम एक बार देख के आते हैं कॉलेज, हमें समझ में आएगा तो आप फीस दे देना, यही तो करते हो। सेम वे स्टूडेंट्स भी हमसे डील करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है एनवी सर का, क्योंकि वो फाउंडर है, क्योंकि वो फैकल्टी है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट कि आज शाम को जाकर आप थोड़ा सा गूगल पे रिसर्च भी करेंगे, यूट्यूब देख सकते हैं, गूगल देख सकते हैं, देखिए, ठीक है, पता चलेगा तो बच्चों को ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि एक दो बातों से तो काउंसलिंग नहीं होती, राइट। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको और दो पर्सनालिटीज़ के बारे में बताती हूँ जिनकी वजह से आज मोशन है। ये हैं सुरेंद्र विजय सर, ये एनवी सर के फादर हैं और ये एनवी सर की मदर हैं। इन्हें हम बड़े सर एंड बड़े मैम बोलते हैं। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो एनवी सर भी यहाँ तक नहीं आ पाते और ये इंस्टीट्यूट इतना बड़ा नहीं बन पाता जिसके लिए हम इंडिया में जाने जाते हैं, राइट। तो पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज आपको ये इसलिए बताया जा रहा है, कल को अगर आप मोशन ज्वाइन करते हैं और ये आसपास से आपको दिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये है कौन, वरना आपको इंस्टीट्यूट अपना सा लगेगा ही नहीं कि मैं तो किसी को जानती ही नहीं हूँ, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, राइट। तो इसीलिए आपको पहले से बता दिया जाता है कि आपको याद रहे कि कौन कौन सीनियर यहाँ पर हैं, राइट। ये बहुत ज़्यादा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे आपको ये मिल जाएंगे, पर हमेशा पता रखना चाहिए कि हुआ दे, ठीक है, क्लियर, ओके। देन वी नीड टू डिस्कस अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसके बारे में आसिफ सब बता भी रहे थे, राइट। ये है स्वाति विजय मैम। स्वाति विजय मैम हमारी यहाँ की डायरेक्टर हैं, एनवी सर की वाइफ हैं, एंड सबसे बेस्ट पार्ट वो नीट बैकग्राउंड से हैं, वो खुद भी प्रोफेशन से एक डॉक्टर रही हैं, उन्हें पता है कि नीट की तैयारी करते समय बच्चों को क्या क्या इश्यूज आए, राइट, और ये डॉक्टर बनने की जर्नी क्या होती है। तो आप देखिए हमारे जो दोनों सीनियर्स हैं, एक जेई के एक्सपर्ट हैं, मतलब इंजीनियर हैं बैकग्राउंड से, और एक नीट की एक्सपर्ट हैं जो खुद भी डॉक्टर हैं, उन दोनों को पता है कि ये जर्नी कैसे तय करनी है और बच्चों को ये इशू आने वाला है, क्योंकि उन्हें कभी ना कभी खुद भी तो आया ही होगा, राइट। तो उन्हें पता है और इंस्टीट्यूट की नींव ही इस चीज़ पे रखी गई है कि करना क्या है, राइट। तो आप एम्प्लॉय हैं, आप मोशन फैमिली का आगे चल के हिस्सा बनेंगे, आपको भी उतना ही सिंसियरली चीज़ों को बताना है, वरना कोई भी इंस्टीट्यूट तो बहुत है, 1 सेकेंड लगता है यहाँ से दूसरी जगह जाने में। आपको इतने अच्छे से बात करनी है, इतनी अच्छे से नॉलेज रखनी है कि आप उन्हें कन्विंस करके जहाँ पे यानी कि मोशन में आप काम कर रहे हैं उन्हें वहाँ पर रोकें, राइट। उसके लिए आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास भी वो जेई नीट की नॉलेज है, तो एनवी सर के साथ साथ स्वाति मैम उन्हें बिल्कुल हेल्प करती हैं। हमारी मोशन का एचआर डिवीजन मैम हेड करती हैं, ठीक है, डायरेक्टर हैं वो मोशन की। देन ये जो माई बिस्किट का इनिशिएटिव मैंने आपको बताया था, जो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला सिस्टम है 8 से 18 साल के लिए, वो भी मैम की गाइडेंस में ही बना है, ठीक है। देन हमारी जो फाउंडेशन डिवीजन है, जो छोटे बच्चों का डिवीजन है, वो मैम हेड करती हैं, क्योंकि मैम जब प्रोफेशन से डॉक्टर थे, अभी भी हैं, तो वो छोटे बच्चों की डॉक्टर रही हैं, वो एक स्पीच थेरेपिस्ट रही हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि बच्चों और पेरेंट्स को इस एज में किस तरीके से गाइडेंस देनी भी चाहिए और मिलनी भी चाहिए ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। तो वो हमारे लिए उस चीज़ की एक्सपर्ट है, उनकी गाइडेंस हम हर डिवीजन में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एनवी सर तो हैं ही, स्वाति मैम भी हमें हर लेवल पे असिस्ट करती हैं और हेल्प करती हैं, ठीक है। देन 15 ईयर्स से वो सर के साथ यहाँ पर हैं। छोटे बच्चों की काउंसलिंग, जैसे आप पूछ रही थी मैम कि कई बार हमें पेरेंट्स का भी सेशन लेना पड़ता है कि आपको पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए। बच्चे को छोड़ देते हैं इंस्टीट्यूट में, है ना, आप भी देखो, आप ट्यूशन छोड़ने जाते हो, आपके आसपास घर में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कितने ही पेरेंट्स दोबारा पूछते होंगे कि बेटा आज क्या पढ़ा, कोई टेस्ट तो नहीं है अगले दिन, और अगर है भी तो क्या घर में आके दोबारा उसकी तैयारी कराते हैं? नहीं, ट्यूशन छोड़ा है, हो गया काम। इतना सब कुछ एक खाली कोचिंग नहीं कर सकती। एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो कौन बताएगा। इसी तरीके की गाइडेंस और सेशन में भी स्वाति मैम हेल्प करती हैं कि इंस्टीट्यूट के साथ साथ पेरेंट्स को काम करना होता है, जिसकी वजह से एक बच्चा अपने करियर में अच्छा करता है।
तो आप एक काउंसलर हैं, अगर आप ये वाली बात पेरेंट को कह देते हैं तो क्या वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे कि सर हम तो अपना काम करेंगे ही, हमारा काम है इंस्टीट्यूट में पढ़ाना, पर साथ साथ आपको भी अवेलेबल रहना है, हमारे लिए नहीं अपने बच्चे के लिए, ताकि दोनों मिलके उसके लिए कुछ अच्छा कर सकें, राइट। तो इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो ये बेटर होगा। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आई। सो हम उस तरीके से हमारी दोनों डिवीजन चलाते हैं। अब आप दो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स का नाम भी लिखेंगे और उनका नॉलेज भी रखेंगे, क्योंकि वो हमारे अनदर फेमस फैकल्टी हैं जो पढ़ाते भी हैं, ठीक है। दोज टू पर्सन्स आर, सबसे पहले है आरआरडी सर, राम रतन द्विवेदी, ये हमारे जॉइंट डायरेक्टर है। एनवी सर को इन्होंने मोशन के स्टार्ट में ही ज्वाइन किया था, ये तब से हमारे साथ है, ठीक है। तो आरआरडी सर केमिस्ट्री फैकल्टी हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं और हमारी जेई डिवीजन को हेड करते हैं। तो अगर केमिस्ट्री की बात आती है, किसी भी डिसीजंस की बात आती है जेई के बच्चों के लिए और क्या करना चाहिए, वो हमें कौन बताता है, वो हमें आरआरडी सर बताते हैं। ये बहुत ही फेमस फैकल्टी हैं। अगर आप यूपी चले जाएं, बनारस चले जाएं, ही इज़ अ वेरी गुड होल्ड ऑन हिज सब्जेक्ट एंड वैसे भी इनकी गाइडेंस, इन्हें 20 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो इनके पास बहुत अच्छा गाइडेंस है और ये हमारे साथ बहुत ही स्टार्टिंग से मोशन के यहाँ पर हैं। 3 चीज़ें लिखनी है, जॉइंट डायरेक्टर है, जेई डिवीजन को हेड करते हैं। कई बार पेरेंट्स एंड बच्चे जब आप उनसे बात करना शुरू करेंगे आपसे पूछेंगे, तो आपको पता तो होना चाहिए ना आरआरडी सर का फुल फॉर्म क्या है और वो करते क्या है, राइट। तब आपको काम आएगा। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्लासेस भी लेते हैं, ओके, और जेई डिवीजन के हेड भी हैं। ये लिख लीजिए आप। Then another important person is AV sir. AV sir is अमित वर्मा सर। ये एक फिजिक्स फैकल्टी है, ये भी अगेन मोशन में हमारे साथ बहुत ही स्टार्ट से जुड़े हुए हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने सब्जेक्ट में, इनके पास बहुत अच्छा होल्ड है फिजिक्स का, राइट। ये भी जॉइंट डायरेक्टर हैं। अब ये हमारी नीट डिवीजन को हेड करते हैं, ठीक है। तो नीट वाले बच्चों के लिए जो भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, उनका सारे डिसीजंस ये अप्रूव करते हैं और एनवी सर को हेल्प करते हैं, ताकि वो अपनी जेई और नीट डिवीजन को ढंग से मैनेज कर सके। अब एक इंसान तो सब मैनेज नहीं कर सकता ना, दैट्स वाई। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो स्टार्टिंग से हमारे साथ हैं। एक जेई को देखते हैं, एक नीट को देखते हैं, साथ ही साथ अपने अपने सब्जेक्ट की क्लासेस भी लेते हैं, ठीक है। ये 2 नाम हैं। जब भी इंस्टीट्यूट की बात आती है, आपको जनरली आगे चल के पता चलेगा, अभी तो खैर ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं होगा कि इंस्टीट्यूट के बारे में जब आता है तो बच्चे या पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं आपके यहाँ कौन से फैकल्टीज़ हैं, कौन पढ़ाएगा। उन्हें क्या पता कि इतने लाखों फैकल्टीज़ कोटा में है, किस किस का नाम लोगे, राइट। तो मोशन अपना एक जो विजन है वो क्लियर रखता है। हम फैकल्टीज़ को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, हम मोशन ब्रांड को प्रमोट करते हैं, ठीक है। एनवी सर, स्वाति मैम और इन टीचर्स की गाइडेंस में हमारे साथ जो टीचर जुड़े हैं, तो आपको अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टी ही मिलेंगे। हम टीचर्स के नाम पे फोकस नहीं करते, राइट। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक लंबी लिस्ट तो बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ कि आप टीचर के नाम याद करिए कि फिजिक्स ये पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री ये पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, राइट। हम मोशन ब्रांड और उसकी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं कि आप मोशन पे भरोसा करके हमारे पास आइए, हमारे पास हर चीज़ आपको एक्सपीरियंस एंड अच्छी ही मिलेगी। किसके किसके नाम बताते रहोगे आप, एक टीचर आज यहाँ है तो एक कल है, राइट। उसके लिए तो कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए आप ब्रांड के साथ रहिए। उस भरोसे को आपको आगे लेके जाना है एज अ कॉलर एंड एज अ काउंसलर। क्लियर है? दोनों के नाम याद रहेंगे, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन से आप देखिए, ये है लव कुमार अग्रवाल सर, ठीक है। वीपी का मतलब है ये वाइस प्रेसिडेंट है मोशन में। जब भी बच्चों के लिए कोई नई चीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड हमें कुछ बनाना है कि ये बच्चे को कैसे नज़र आएगा वेबसाइट पे, हमारी मोशन लर्निंग ऐप के ऊपर, बच्चों को ये देना चाहिए तो ऐसे देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए, इन सारे डिसीजंस को कौन लेता है? लव सर। ये खुद भी हमारे सीनियर्स की लिस्ट में आप खुद देखिए, ये खुद भी आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं, ठीक है। खुद भी इंजीनियर रह चुके हैं, आईटी स्पेशलाइज रह चुके हैं एंड एक टाइम पे इनका 2003 में ऑल इंडिया 3rd रैंक पे आए थे ये। इन्हें भी एनवी सर का विजन बहुत अच्छा लगता है। पिछले 6 सालों से ये हमारे साथ काम कर रहे हैं एंड हमें असिस्ट करते हैं कि नई चीज़ें जब हमें डेवलप करनी है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी चाहिए तो कैसे करें। तो सर विल गाइड अस अकॉर्डिंगली एंड ये आपको बहुत ही कम विजिबल होंगे,
राइट, क्योंकि इनका ज़्यादातर काम सीनियर डिवीजन में ही रहता है, ऊपर मैनेजमेंट में ही रहता है। कॉलर्स या काउंसलर से ये बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारी सीनियर टीम में भी ऐसे लोग हैं जो सारी चीज़ें अच्छे से नीचे तक स्ट्रीमलाइन करके रखते हैं। ठीक है, पक्का? ओके। ओके, नाउ लास्ट 2 इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो आपको पता होना चाहिए हमारी मैनेजमेंट टीम में, वन इज शिव प्रकाश विजय सर, ये अगेन वाइस प्रेसिडेंट है मोशन में। ओके, अच्छा आप एक बात बताइए, आपने सुना है फ्रेंचाइजी सेंटर, सुना है सबने? राइट, अब एक कंपनी के बहुत सारे सेंटर हो सकते हैं इंडिया के अंदर, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स या फिर डोमिनोज भी देखते हो, हर चीज़ बहुत सारी होती हैं। ऐसे ही मोशन के भी इंडिया में फ्रेंचाइजीज यानी कि अनदर सेंटर्स हैं। तो जो लोग कोटा नहीं आ सकते वो हमारे सेंटर्स तक भी जा सकते हैं, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव सर देखते हैं। तो जो भी फ्रेंचाइजी या जितने भी सेंटर हमारे इंडिया में आप देखेंगे कोटा के बाहर, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव सर यानी उनकी टीम देखती है, और ये हमारी एक अनदर बिल्डिंग में बैठते हैं और इनकी गाइडेंस हमें मिलती रहती है। ठीक है, पिछले 10 साल से ये मोशन में है और हमारे साथ काम कर रहे हैं। आप इतना लिख सकते हैं, शिव सर ब्रैकेट में लिखिए फ्रेंचाइजी सेंटर हैंडलिंग, राइट, एंड ये वाइस प्रेसिडेंट है। देन चलें आगे, लिखा आप सबने? ओके, देन अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इज, इनसे आपका बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हैं। हिज नेम इज़ अंकित लाहौटी सर, ये भी हमारे साथ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, जितनी जगह पे भी आप मोशन या हमारी ब्रांड का नाम देख रहे हैं, एनवी सर को देख रहे हैं कि चैनल पे कैसे नज़र आएगा, यूट्यूब पे क्या होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे क्या होना चाहिए, बाहर होर्डिंग कैसी लगनी चाहिए, हर चीज़ इनसे अप्रूव होकर जाती है। तो ये हमारे ब्रांडिंग हेड है। जो भी कंपनी की मार्केटिंग होती है, हर एक चीज़, सोशल मीडिया पे कह लो, बाहर कह लो, न्यूज़पेपर में कह लीजिए, ब्रोशर में कह लीजिए, हर चीज़ इनके थ्रू अप्रूव होती है। एंड ब्रांडिंग और मार्केटिंग के साथ साथ सर सेल्स डिपार्टमेंट भी देखते हैं। तो आगे चल के जिस भी टीम में आप ज्वाइन करते हो, उनके जो सबसे सीनियर हैं वो यही हैं। कई बार आपको इनसे मिलना होगा, कई बार आपका फाइनल इंटरव्यू भी हो सकता है कि इन्हीं से हो, राइट। तो इनसे आप मिलते रहेंगे, इनकी रिपोर्टिंग होती रहेगी, इनके लिए आपको जानना ज़रूरी है। तो ये मार्केटिंग ब्रांडिंग के साथ साथ सेल्स भी देखते हैं। साथ ही साथ एक और वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो, विच इज़ CSR। क्या किसी को पता है कि ये क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जब भी कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बन जाती है, उसे सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, राइट। आप एक तरीके से सब कुछ ले तो नहीं सकते, राइट, आपको वापस भी करना पड़ेगा बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए। तो जब भी कंपनी ऐसे बनती है तो उन्हें कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं जिससे बाकी की इंस्टीट्यूशंस का, संस्थानों का या बच्चों का भला हो। तो इसी तरीके के टाई अप्स करना, लोगों को हेल्प करना, स्कूल में टाई अप करना, इंस्टीट्यूट्स में टाई अप करना, वो सारी चीज़ें CSR में आती हैं, कंपनीज को वो करनी पड़ती हैं, राइट। उसमें भी जो हाथ रहता है वो अंकित सर का ही रहता है, ठीक है। तो इन सारी प्रोफाइल्स के लिए अंकित सर डील करते हैं और सभी चीज़ों के लिए हम लोगों को गाइड करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मिलते रहेंगे, इसलिए इनको आपको याद रखना है, राइट। चलिए, अब आपके लिए एक शॉर्टकट देते हैं ताकि आप सब लोगों को याद रहे। इस वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सबके नाम, डेजिग्नेशन और सब कुछ है, और इन नाम्स को आप भूल नहीं सकते, तो इम्पोर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। डन? चलिए, चल सकते हैं आगे। अभी आप में से एक पर्सन ने बताया था कि मोशन कब स्टार्ट हुआ है, तो आप देखिए, मोशन 7 दिसंबर 2007 को स्टार्ट हुआ है। ये डेट आपको याद रखनी है कि मोशन स्टार्ट कब हुआ था। 7 दिसंबर 2007 इज़ आवर फाउंडेशन डे, ठीक है। जिस दिन मोशन बना था उसको हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, सभी टीम्स और सभी टीम लीडर्स और सारे मैनेजर्स के साथ मिलके एक अच्छा सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि इस दिन हमने वो इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था।
अच्छा, जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले एनवी सर ही थे, बाकी टीचर्स नहीं थे। तो सबसे पहले हमने ये फिजिक्स के नाम से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि पहले फिजिक्स ही पढ़ाई जाती थी, एनवी सर अकेले ही चला रहे थे। जब उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा तभी बाकी टीचर्स हमारे साथ जुड़े और तब जाकर फिर बाकी सब्जेक्ट्स की कोचिंग भी यहाँ मिलने लगी। तो इट्स अ जनरल थिंग, आप बस अपने माइंड में याद रखिए कि हाँ कैसे स्टार्ट हुआ था। ओके, सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। टेक अ स्क्रीनशॉट। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पेरेंट एंड स्टूडेंट आपसे पूछ लेते हैं तो बताना जरूरी है। ले लिया? ओके, अभी क्योंकि मैं आपको ये जो आप देख रहे हैं 2009 2011 ये बहुत सारे साल के बारे में बताने वाली, तो एकदम हिस्ट्री जैसा लगने वाला है आपको। पहले ही दिन आपको ये याद करना होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसी कोई क्लास नहीं होगी, उसके बाद हम बात ही करेंगे, बट प्लीज कीप दैट इन माइंड कि दोबारा आपको ये कोई बताएगा नहीं। दैट इंपॉर्टेंट कि एक बार आपको ये सुनना है और जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिखना है। ओके, जस्ट मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड मैनर में बता देती हूँ। 2009 से ही अमित वर्मा सर एंड आरआरडी सर हमारे साथ हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से ही इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एंड उसी के साथ साथ उसी साल से हमने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी शुरू कर दिया था। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? ओके, आप खुद भी देखिए 2009 में इतना ज़्यादा ऑनलाइन का चलन तो था नहीं। जो लोग कोटा नहीं आ सकते थे वो नोट्स मंगा लेते थे टीचर्स के, स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर लेते थे कि कैसे ना कैसे तो हम कुछ ना कुछ तो पढ़ लें अगर हम कोटा नहीं जा सकते तो। इस तरीके से हमारा भी ये सेटअप था जो हमने 2009 से सेटअप किया था। एंड बच्चों को नोट्स और बुक्स वगैरह उनके घर तक पहुँचाई जाती थी, क्योंकि तब तक सब लोग कोटा नहीं आ रहे थे और ऑनलाइन क्लासेस का इतना चलन था ही नहीं, ठीक है। देन जब 2011 आया तो ये बात आप याद रखिए, मोशन ऐसा पहला इंस्टीट्यूट है जो कि 2011 से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हम लोग यूट्यूब पे या और बहुत सारी तरीके से क्लासेस लेते थे, करते थे, और हम सबको उस टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि हमारे टीचर्स को, एनवी सर को, ये सारी चीज़ें बहुत स्टार्टिंग से ही अवेयर हैं, राइट। एंड इसी साल, क्योंकि 2007 से 2011 तक 4 साल तो हो गए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जेई इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया चल रहा था। देन हमने इसी साल से 9th and 10th भी स्टार्ट किया था। धीरे धीरे एक इंस्टीट्यूट आगे बढ़ता है, एक साथ तो पूरा ओपन नहीं कर सकते, राइट। तो 2009-11 में हमने 9th and 10th को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले 11th 12th और 13th वाले बच्चों को हम जेई की कोचिंग ही दे रहे थे, क्योंकि पहले जेई के लिए ही बना था ये। क्लियर हो रहा है? ओके, देन 2013 में वी हैड वन स्कूल ऑल्सो। कोटा के रहने वाले, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत आइडिया अगर हो, हमने एक स्कूल भी स्टार्ट किया था, बट क्योंकि उसका फोकस थोड़ा डिफरेंट था, स्कूल की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो थोड़ी डिफरेंट थी, ठीक है, और वो कोचिंग से हमें हटा रही थी, तो हमने ये 3-4 साल रन किया था। देन उसके बाद वी क्लोज्ड इट, कि ऐसा एज सच जो डेडिकेटेड स्कूल है वो नहीं रखा था, क्योंकि या तो स्कूल की रिस्ट्रिक्शंस पूरी हो सकती है या कोचिंग की हो सकती है, राइट। तो वी वांटेड टू फोकस ऑन कोचिंग, तो कोचिंग में ही हमने फोकस किया था। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। राइट, अब देखिए 2015 में, क्योंकि 2007 से 2014 तक सब बहुत अच्छा चल रहा था, 9, 10, 10th पढ़ाया जा रहा था, जेई पढ़ाया जा रहा था, देन वी डिसाइडेड कि अब हम नीट भी पढ़ाएंगे। तो हमने 2015 में नीट डिवीजन स्टार्ट कर दिया था, और उसके लिए हमारे पास फैकल्टीज थे, तो नीट की कोचिंग भी अब मिलने लगी थी। देन 2016 से, क्योंकि 2015 में हम प्राइवेट लिमिटेड हो चुके थे, तो 2016 से अब हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी थी। तो हमने सोचा कि हम कहीं पे भी क्या करेंगे, हम स्कूल के साथ टाई अप करेंगे। जिन स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं हैं, जहाँ पे अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, कुछ और गाइडेंस नहीं मिलती, वहाँ पे हम मोशन के टीचर्स को भेजेंगे, मोशन का स्टडी मटेरियल देंगे कि उस स्कूल की मदद हो सके और बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला टाई अप हमने कोटा से ही शुरू किया। आपने सुना होगा CFCL गड़ेपान, ठीक है, ये कोटा में ही है। यहाँ से हमने सबसे पहला टाई अप किया और यहाँ पे हमने अपने टीचर्स को भेजा कि और वहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं फिर वो टीचर से कोचिंग जो लेते हैं, जो गाइडेंस लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं और वहाँ पे हम पढ़ाने जाते हैं, ठीक है।
देन यहाँ पे जब ये सक्सेसफुल रहा तो हमने इंडिया लेवल पे ये बात शुरू की, हमने बहुत सारे स्कूल से टाई अप किया, जिन जिनको ज़रूरत थी वहाँ पे अच्छे फैकल्टीज़ भेजे, उनको गाइडेंस सेमिनार सब किए, राइट। स्टडी मटेरियल में भी हमने उनको बहुत कोऑपरेट किया, और अभी हम बहुत सारे बच्चों को फ्री भी पढ़ाते हैं अनदर टाई अप्स के थ्रू। देखिए बिजनेस तो एक चीज़ है, इंस्टीट्यूट है, संस्था है, अल्टीमेटली बच्चों को हेल्प करने के लिए बनी है, तो हम सोच रहे हैं कि उसी चीज़ों में ही अच्छा करें। तो हमारे बहुत सारे स्कूल से टाई अप रहता है, जहाँ पे जो हेल्प रिक्वायर्ड रखती है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वो पहुँचाते हैं, ठीक है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट वुड बी दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। करें डिस्कस। चलिए 2020 में आप सबको पता है, हमें भी पता है, बहुत टफ टाइम था, कोरोना स्टार्ट हो चुका था, बहुत सारी कंपनीज बंद हो रही थी, बच्चे यहाँ से वापस जा रहे थे कि वो सेफली अपने घर पहुँच जाएं, राइट। उस समय हर इंस्टीट्यूट का फोकस था कि हम अपने आप को कंटिन्यू कैसे रखें। आपको भी पता है बहुत सारी जगह बंद हुई, ऑफिसेज बंद हुए, संस्था बंद हुई, राइट, लॉसेज हुए। मैं आपको ये बता दूं, मोशन इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको उस ड्यूरेशन में कोई लॉसेस नहीं हुए थे, हमने बिल्कुल किसी को नहीं निकाला था, हमारे साथ लोग जुड़े रहे थे। उस टफ टाइम में एनवी सर ने बहुत कोऑपरेट किया लोगों के साथ। एंड हाँ, सैलरीज के टाइम पे कुछ क्रंच हो सकता है, बट सबको कोऑपरेट किया, किसी को हटाया नहीं, और उस टफ टाइम में भी हमने बच्चों को हेल्प करी। जो बच्चे कोटा से वापस अपने घर चले गए थे, आपको भी पता है यहाँ से गवर्नमेंट वापस भेज रही थी, राइट। उस टाइम पे आप थॉट देखिए, हमने नए 18,000 लेक्चर सभी टीचर्स को सिखाकर नए तरीके से रिकॉर्ड किए, क्योंकि तब तक तो रिकॉर्डिंग चल ही नहीं रही थी ना, यहीं पढ़ रहे थे सब लोग। देन हमारी मोशन लर्निंग ऐप भी बनकर आई और उस पर हमने ये लेक्चर प्रोवाइड किए, ताकि बच्चे अगर घर भी जाएं तो इस ड्यूरेशन में वो पढ़ते रहें, उनकी जो तैयारी है, उनका जो साल है वो वेस्ट ना हो। तो हमें उस टाइम पे भी सब बच्चों से कनेक्टेड रहे, उन्हें हेल्प आउट करी और अच्छे से तैयारी में सपोर्ट किया, जिससे हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ और बच्चों को भी नहीं हुआ, ठीक है। देन 2021 में, अच्छा चलिए ये बताइए, आप कोटा से हैं तो आपको पता है कि सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट खुला था? किसको पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। जिनको नहीं पता है, एलन के कुछ फेमस टीचर हुआ करते थे जो नीट पढ़ाया करते थे, ओके। उन्होंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ के एक नया इंस्टीट्यूट बनाया था जिसका नाम था सर्वोत्तम। पर सर्वोत्तम, सीएडी सर्कल जानते हैं आप सब लोग, वहां पर उस सर्वोत्तम नाम से एक बिल्डिंग भी थी जो बिल्कुल उस तरफ से वहां है अभी भी। बट कोरोना ड्यूरेशन में, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट चलाने के लिए खाली टीचर और स्टूडेंट नहीं होता है, और भी बहुत सारी मैनेजमेंट लगती है, तो कोरोना फेजेस में वो इस चीज़ को मैच नहीं कर पाए थे, मैनेज नहीं कर पाए थे। तो न्यूक्लियस नाम का एक इंस्टीट्यूट था और एक सर्वोत्तम, दोनों के सीनियर्स ने एनवी सर को कांटेक्ट किया और उस इंस्टीट्यूट को ख़त्म करके उन लोगों ने मोशन को ज्वाइन कर लिया था। तो अब जो वो कहीं के फेमस फैकल्टी थे वो हमारे साथ हैं, 2021 से हमारे साथ ही हैं। हमारी नीट डिवीजन के फैकल्टी हैं, वो जो डायरेक्टर्स थे न्यूक्लियस के भी और सर्वोत्तम के भी हमारे साथ हैं और यहाँ पढ़ा रहे हैं, राइट। तो हमारी नीट की जो डिवीजन है वो और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, तो हम जेई और नीट दोनों के लिए इक्वली जाने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई आपसे कोटा में पूछे चलिए ये बताइए कि अगर जेई या इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो कहाँ जाएं, तो आप कह सकते हो कि फिजिक्स से शुरू हुआ था फिर जेई पढ़ाई थी तो मोशन चले जाओ, पर अगर नीट की तैयारी करनी है तो कहाँ जाए, तो कोई और नाम नहीं आना चाहिए, तो भी मोशन का ही बताना है, क्योंकि वी हैव गुड फैकल्टीज, गुड एक्सपीरियंस, एंड हम उसकी तरीके से नीट के लिए भी इक्वली ही हमारे पास बच्चा आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जेई और नीट दोनों के लिए वी आर द प्रेफर्ड वन, ठीक है। एंड 2021 में कोरोना ड्यूरेशन में वो माई बिस्किट वाला जो स्टार्टअप था, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग नया कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, ऑफिसेज ज़्यादा खुले भी नहीं थे, देन वी स्टार्टेड एंड थॉट ये वाला इनिशिएटिव हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। इसी साल से हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था बिजनेस और फाइनेंस के बारे में, ताकि छोटे बच्चे भी अवेयर हो सके। ओके, अच्छा एक बात बताओ, आप सबको पता है कि एक इंस्टीट्यूट अच्छा कब माना जाता है? कोई आइडिया? यस मैम। राइट,
स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सेटिस्फैक्शन अगर है तो इंस्टीट्यूट अच्छा है। ओके, कोई और? आपको क्या लगता है कोई स्टूडेंट अच्छा कब माना जाता है आपकी सोच के मुताबिक? इसके लिए कोई डेटा पढ़ने की नीड नहीं है। आइए सर प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज सर। राइट, हाँ जी मैम। जिसका रिजल्ट अच्छा होता है। ओके, और कोई कैसे कह सकता है मैम एक इंस्टीट्यूट कब अच्छा होगा आपके लिए? कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, और टीचर और पेरेंट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट दोनों सेटिस्फाइड हो। ठीक है, आप सर व्हाट्स योर नेम? अमन। यस अमन, आपको क्या लगता है एक जगह एक इंस्टीट्यूट कब अच्छा है? स्टडी मटेरियल जो कंटेंट दे रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। ओके ओके, यस मैम। ठीक है, राइट। जी, ये थैंक यू। यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो नहीं होगा तो बाकी कुछ होगा ही नहीं। ओके ठीक है, बैठिए गाइज। सबका यस मैम प्लीज, सबका अपना अपना माइंडसेट है। ठीक है, हमें ये याद रखना चाहिए, जैसे मैम ने कहा एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप सब अगर कोचिंग इंडस्ट्री में आ रही है तो याद रखिए टॉपर्स को ऊपर ले जाना मुश्किल नहीं है, एवरेज बच्चों को टॉप तक ले जाना असली मेहनत होती है। तो बच्चों में फर्क करे बिना हर बच्चे को इक्वल तरीके से पढ़ाना इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इंस्टीट्यूट की नींव अच्छे से नहीं रखोगे तो कोई यहाँ 1-2 साल के बाद आएगा नहीं, राइट? तो ये इंटरनल जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे को पर्सनल केयर, पर्सनल अटेंशन, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का स्टडी मटेरियल, वहाँ के टीचर स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, राइट, और कंपनी के पास फंड्स होने चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, तभी मिलाकर एक इंस्टीट्यूट अच्छा बनता है। पर अगर मैं इसको एक जनरल भाषा में कहूँ, जहाँ पे थोड़े से ज़्यादा बच्चे हों कंपैरेटिवली, यस मैम, ट्रेनिंग के लिए आइए, बैठिए मैम। ओके, जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे हों, वो भी इंस्टीट्यूट अच्छा माना जाता है। ठीक है, कि अच्छे लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हो। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि 2022 तक वी हैड 25,000 से 30,000 के बीच में वी हैड स्टूडेंट्स। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था मोशन के लिए, क्योंकि इस लेवल पे हमने ग्रो किया था, तो इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किया था कि तब 2022 में हमारे पास इससे ज़्यादा बच्चे थे। अब अगर मैं 2023 की बात करती हूँ तो एग्जैक्टली इसके डबल स्टूडेंट्स हमारे पास थे। तो मोशन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, राइट? अब हम 2024 में हैं, इस साल के लिए भी हमारी एक्सपेक्टेशंस वही हैं और उसको और अच्छे नंबर तक ले जाने के लिए ही आपकी हायरिंग हो रही है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि जो भी आप सीख रहे हैं अल्टीमेट पर्पस एक ही है। आपके लिए तो आपकी जॉब है, बट अल्टीमेट पर्पस जॉब में भी आपको करना क्या है? स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को बताना है, समझाना है, गाइड करना है, देन यहाँ लेके आना। ठीक है, क्योंकि खाली प्रोडक्ट के बारे में या मोशन करने से कोई चीज़ कन्विंस नहीं होता। इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, किसी में कोई भी कमी नहीं है, आप किसी को बुरा नहीं कह सकते। एवरीबडी मेड देयर एफर्ट, है ना? कोटा एक इंस्टीट्यूट से नहीं चलता, कोटा सबसे मिलाकर चलता है, एक इंस्टीट्यूट ने नहीं बनाया। सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि हमें इक्वली एफर्ट्स करने हैं। चलिए, नाउ दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू नोट। इंडिया में मोशन के अभी 60 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। प्लीज़ नोट डाउन कि इंडिया में मोशन की कितनी फ्रेंचाइजीज हैं। 60 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी सेंटर्स मोशन के इंडिया में अभी चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से मोशन में आकर काम करने वाले, उसका लेवल क्या है, किस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, देन एक और चीज़ जो अभी रिसेंटली ऐड हुई है, आप उसको भी नोट कर लीजिए। मोशन ने अपना एक खुद का ब्रांच खोला है, वो फ्रेंचाइजी नहीं है। ठीक है, खुद का एक दूसरा ब्रांच हमारा खुला है, वो हमने खोला है पटना में। सो मोशन कोटा हेडक्वार्टर्स एंड पटना में ऑपरेट करता है, जो उसकी खुद का सेंटर है। ठीक है, एंड बाकी सारे जो है इंडिया के अंदर वो है फ्रेंचाइजी सेंटर्स।
अगर किसी को इसका डिफरेंस नहीं पता है तो आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, ये नंबर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर? पटना में हमारा नया ब्रांच खुला है जो कि इस साल से ऑपरेटिव है। चल सकते हैं आगे? चलिए, इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिए। अब एक इंस्टीट्यूट फेमस माना जाता है अगर वो किसी चीज में अच्छा कर रहा है। किसी चीज में अच्छा कर रहा है तो इंस्टीट्यूट तो सारे ही अच्छा कर रहे हैं, सभी रैंक देते हैं। आपने तो सबके होर्डिंग देखे हैं, आकाश हो, करियर पॉइंट हो, रेजोनेंस हो, पीडब्ल्यू है, अनअकैडमी है, एलन है, मोशन है, सबके पास रिजल्ट आता है। ठीक है, पर आप याद रखिए हर इंस्टीट्यूट कोचिंग तो करा रहा है, जेईई नीट की ही करा रहा है, सबके पास स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, पर फिर भी कुछ ना कुछ फर्क होगा जो एक से सभी इंस्टीट्यूट को अलग करता है। आप कोचिंग से नहीं है, आपको पता है क्या? अगर आपसे मैं पूछूं, मैम आपसे पूछ रही हूँ, मैम व्हाट्स योर नेम? सुनंदा। सुनंदा मैम, आपको पता है अगर आप कोचिंग के बारे में नहीं जानते, क्या आप मुझे फर्क बता सकती हैं कि पीडब्ल्यू, एलन एंड मोशन में क्या फर्क है? आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग, पढ़ाई तो कर लेंगे एज अ पेरेंट, एज अ कोटा के निवासी काइंड ऑफ दैट, एक पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट भी है, एक एलन भी है, एक मोशन भी है, क्या कहना चाहोगे, क्या करते होंगे लोग, क्या फर्क होगा तीनों में? आपकी बेटी आप एलन को बढ़िया बताती है क्योंकि वहां पढ़ती है? पढ़ती नहीं है पर बताती है, फ्रेंड्स जाते हैं, तो आपने उनके मुंह से सुना है कि एलन बढ़िया है। ओके, किसी और चीज के बारे में आपने किसी और से सुना? एनीबडी एल्स? मैम सुना तो होगा, रहते तो कोटा में ही हो, बताओ कुछ, क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है क्या होगा? सॉरी, फैकल्टीज, चलो ठीक है, एक फर्क ये काउंट कर लेते हैं, और रिजल्ट। मैम मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के बारे में क्या होना चाहिए? जहाँ पे आप रह रहे हो या हम बाहर शॉपिंग के लिए निकलते हैं, इधर उधर जाते हैं, हमें हर जगह क्या दिखता है? स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट ने अपने अपने इंस्टीट्यूट की टी शर्ट पहन रखी होती है, राइट? कुछ फर्क करने के लिए कि अरे देखो ये वाले इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने बच्चे आ गए कोटा में, कोई तो बात करते होगे। तो कैसे फर्क बता सकते हो जब तक आप इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं गए? इतने सारे स्कूल्स हैं, फर्क बताते होगे, ये स्कूल अच्छा है, ये स्कूल अच्छा नहीं, यहाँ मत करवाना, सुनते हो ना? ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में भी तो कुछ सुना होगा। हर इंस्टीट्यूट में जेईई नीट की कोचिंग होती है, छोटे बच्चों की भी कोचिंग होती है, ठीक है? सब स्टूडेंट्स कोटा से बाहर से यहाँ पढ़ने आते हैं, सब में अपने आप जिसके एडमिशन्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं, राइट? हर इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहा है। आप ही की तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काउंसलर्स भी हैं जो कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे भी जॉब है ये वाली चीज़ की, राइट? आपको याद रखना है फ़र्क कैसे बताओगे, क्योंकि पेरेंट जो कोटा को नहीं जानता, जो सारे इंस्टीट्यूट को आप ही की तरह नहीं जानता, वो आपसे पूछेगा या वो आपसे पूछेंगे कि मैं एलन आऊँ, पीडब्ल्यू से भी फ़ोन आया था, अनअकैडमी का सेंटर भी वहाँ पे है, मोशन का भी फ़ोन आया था, मैडम हम तो कंफ्यूज ही हो गए। सच में होते हैं पेरेंट्स कंफ्यूज, आप ही कोटा में रह के कंफ्यूज हो, वो तो कोटा में रहते भी नहीं है, उनको तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करने हैं अपने बच्चे के करियर पे, क्या बोलोगे? बहुत सारी चीजें हैं, एनवायरनमेंट, रिजल्ट, फैकल्टी, स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस, उस संस्थान चलता कैसे है, उसकी बिल्डिंग्स कहाँ कहाँ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के लिए कैसा है, हॉस्टल है या नहीं है ना, भरोसे से छोड़ सकते हैं अपने बच्चे को या नहीं। 19-20 फर्क मिलेगा आपको, सिर्फ 19 और 20 का, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में आपको यहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोशन किस चीज के लिए जाना जाता है। सबसे पहले अगर आप मोशन को एक्सप्लेन करेंगे तो एक ही चीज आपको याद रखनी है, वो है सिलेक्शन रेशो। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? आप अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, अच्छे नंबर से पास हो गए। देखिए लाखों बच्चे, कम से कम 15 से 20 लाख बच्चा तैयारी करता है कंपटीशन एग्जाम की, उसमें से 3 से 4 लाख बच्चा अब तक अगर सही सिनेरियो चल रहा था तो कोटा में आता है। अब कोटा में आकर ये बच्चा डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है? सो इसमें आपको उनको बताना है कि बच्चे जब आप कोचिंग के लिए आते हो तो खाली रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं टॉप 100 में हूं या नहीं, टॉप 50 में हूं या नहीं। आप अच्छे मार्क्स से पास होकर किसी अच्छे कॉलेज तक पहुंचे हो या नहीं, ये आपका टारगेट होना चाहिए।
आपका फोटो आना चाहिए, आप टॉप 100 में होने चाहिए। 1 रैंक वाला और 100 रैंक वाला सेम जगह पे पढ़ता है? ये जो लड़ाई होती है, ये जो सारी बातें होती हैं, ये मार्केटिंग के जरिए बच्चों के दिमाग में कंपटीशन की जो भावना होती है ये लाई जाती है। पर सब लोग मेहनत करते हैं, सभी पेरेंट्स एंड बच्चे पैसे दे में सब तैयारी करते हैं। हमारा मोशन का फोकस क्या है कि सभी बच्चों को इस तरीके से एवरेज से टॉप तक ले जाया जाए कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए। अगर टॉप में नहीं पहुंचे तो, क्योंकि टॉप तो सारे आ नहीं सकते ना, अगर कोई 1 है तो किसी को 10th पे या 100 पे तो आना ही पड़ेगा, राइट। तो हमारा जो फोकस है वो है सिलेक्शन रेशियो, कि जितने बच्चे यहाँ आए उसमें से जितने बच्चों ने पेपर दिया उसमें से कितने पास हुए, ठीक है, कितने अच्छे नंबरों से पास हुए और कितने कॉलेज तक पहुंचे, हम उसकी रेशियो बताते हैं जो आप यहाँ डिफरेंट ईयर्स की देख सकते हैं। तो हम अपनी सिलेक्शन परसेंटेज के लिए जाने जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि 2 ही बच्चे निकले थे पिछले साल जिसका रैंक ये आया था जो टॉप 100 में है, क्या उन 2 स्टूडेंट के बेसिस पे अगले साल इंस्टीट्यूट में एडमिशन होंगे? बाकी बच्चों का क्या हुआ? हमने भी तो पैसे दिए थे, उनके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे नहीं क्या कि आपने हमारे बच्चों के लिए क्या किया? 2 रैंक तो निकाल दिया आपने, बढ़िया है, राइट। तो आपको बताना है कि मोशन इंडिया का ऐसा इकलौता इंस्टीट्यूट है जो सिलेक्शन रेशियो विद काउंट ऑफ स्टूडेंट्स अपनी वेबसाइट पे भी बताता है, अपने रिजल्ट पेज पे बताता है और बोलकर भी बताता है कि कितने बच्चे एडमिशन लिए थे उस क्लास में उस साल, उसमें से कितने पेपर में बैठे और अच्छे नंबरों से पास हुए और कितने कॉलेज तक पहुंच गए। इसको बोलते हैं सिलेक्शन रेशियो, क्वालिफाइंग रेशियो। इंस्टीट्यूट में ये वर्ड आपको सुनने को बहुत मिलेगा। पेरेंट्स आपसे यही पूछेंगे, एक पेरेंट बैठे हैं झारखंड में, आप मोशन से फोन कर रहे हो, एक पीडब्ल्यू से फोन भी आ रहा है, फर्क बताना पड़ेगा कि सर हम अपनी सिलेक्शन रेशियो के लिए जाने जाते हैं। हजारों बच्चे आते हैं हमारे पास, लाखों बच्चे आते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि हर बच्चे का जो स्टडी पैटर्न है, उसकी जो मेहनत है वो कैसी चल रही है, और आपको भी बताएंगे कि वो कैसा कर रहा है, गुम नहीं होगा वो। आप हमारी सिलेक्शन रेशियो, हमारे पुराने सालों के रिजल्ट देख सकते हैं, वो लिखे हुए हैं वेबसाइट। तो दिस इज द मेन थिंग जिसके लिए हम जाने जाते हैं। फिर एनवी सर तो है ही, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मोशन जाना जाता है, आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे जो आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हुआ? नाउ लिसन केयरफुली, हमें एग्जैक्टली अच्छा, जब आप कोटा में आते हुए बच्चों को देखते हो, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। इतने सारे हॉस्टल देखे, मेस है, हर जगह पे हॉस्टल और मेस है जहां जहां पे इंस्टीट्यूट्स है। तो अगला जो टफ डिसीजन कॉलर की जॉब में या काउंसलर की जॉब में आता है वो होता है, एक तो पहले इंस्टीट्यूट के लिए मनाओ, फिर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है कि बेटा आप कहाँ रह सकते हो, फिर आती है बात हॉस्टल की और पीजी की, दूसरा क्वेरी आपको यही मिलेगा। तो अब आपको ये भी बताना होगा, मोशन कोटा में, ठीक है, हमारे पास खुद के हॉस्टल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट हैं, राइट। बहुत सभी इंस्टीट्यूट के पास अपने हॉस्टल्स नहीं हैं, और जिनके पास हैं वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। या तो कुछ खास बच्चों को ही हॉस्टल मिलते हैं जो टॉपर होते हैं, ठीक है, या फिर जो हॉस्टल है वो बहुत महंगे हैं जो आम बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मोशन ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास खुद के हॉस्टल भी हैं और वो अफोर्डेबल भी हैं। अगर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स चाहते हैं तो वो हमारी फैसिलिटी ले सकते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पीडब्ल्यू डजंट हैव एनी हॉस्टल्स, अभी बन रहे हैं, अगर आगे चल के बन जाते हैं तो ओके। अनअकैडमी के पास कोई हॉस्टल नहीं है, एलन के पास हॉस्टल्स हैं बट कुछ बच्चों के लिए वो लिमिटेड है या फिर वो कॉस्टली है या फिर कुछ ही एरिया में है, सब जगह पे नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद और कोई स्टेबल इंस्टीट्यूट फिलहाल के लिए चल ही नहीं रहा है जहां बच्चा आता हो। फिर है मोशन, मोशन के हॉस्टल्स के बारे में मुझे आपको बताना है। 2 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं हमारी जिसका नाम आपको याद रखना है। एक है द्रोणा बिल्डिंग जो कि है रोड नंबर 1 पे, और एक है ध्रुव बिल्डिंग जो कि है रानपुर में। रोड नंबर 1 जहां पे सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, आपने देखा है जो सिनेमॉल के पीछे वाली रोड है, ठीक है, वहां पर हमारी एक बिल्डिंग है जिसका नाम है द्रोणा, नाम आप याद रखिए। देन हमारा एक और कैंपस है जिसका नाम हमने रखा है ध्रुव, जो कि रानपुर में है। रानपुर पता है आप सब लोगों को? सबको? मैम नहीं पता है?
रानपुर नहीं पता है, थोड़ा सा कोटा से आउटर एरिया में पड़ता है, यहाँ से आई गेस 15 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा, ठीक है। वो आउटर एरिया है जहाँ पे मोदी का एक कॉलेज भी है, मोदी आईटी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी वाली बिल्डिंग को लिया हुआ है, थोड़े से आउटर इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है, ठीक है। सो रानपुर में वी हैव आवर कैंपस एंड देन वी हैव द्रोणा बिल्डिंग। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ये हॉस्टल की लाइफ दिखाने के लिए एज अ काउंसलर आपको यही चीज पेरेंट्स एंड बच्चों को बतानी भी है, इसलिए बता रहे हैं। जो आपको पता होगा उतना ही तो बताओगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे हॉस्टल्स का एक रूल है, क्योंकि हमें पता है बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्रेशर तो होगा, टेंशन भी होती है। आप इतने केसेस सुन रहे हो सुसाइड की जिसकी वजह से कोटा बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव कमेंटिंग में आ चुका है, सबको पता है, राइट। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए एज ए इंस्टीट्यूट। तो हम क्या करते हैं, हम एक रूटीन फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो दिन की शुरुआत होती है वो हमारे दोनों ही हॉस्टल्स में वो योगा, मेडिटेशन और पीटी क्लासेस, ताकि बच्चा एक्टिव रहे और स्ट्रेस से डील कर सके। हम अभी से नहीं सिखाएंगे तो वो सीखेगा भी नहीं, ठीक है। देन वहाँ पर मेस की फैसिलिटी होती है तो बच्चा ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं करता है। देन एक अटेंडेंस ट्रैकर होता है, मतलब स्टूडेंट का एक आई कार्ड होता है, जैसे हमारा एम्प्लॉयज़ का एक आई कार्ड होता है वैसे स्टूडेंट्स का भी होता है, ताकि पेरेंट्स को पता रहे बच्चा कब आ जा रहा है। तो जब वो अटेंडेंस कार्ड पंच करेगा, बच्चे की अटेंडेंस इसी से लगती है। अब पेरेंट्स तो उनको छोड़ के चले जाएंगे, अब पेरेंट्स को कैसे पता कि आज बेटा स्कूल नहीं आया है या बेटा क्लास में नहीं आया है, वो 3 दिन से क्लास ही नहीं आया, तो पेरेंट्स तो हमें ही बोलेंगे ना कि आपने तो बताया ही नहीं। हम बात करते हैं आपके पास छोड़ के गए हैं बच्चे को, आप इतना भी नहीं बता सकते। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये बताएं कि अटेंडेंस ट्रैकर से बच्चे का बिल्डिंग में आने जाने का समय ट्रैक होता है। 5 मिनट के अंदर अंदर पेरेंट के पास मैसेज चला जाता है कि बच्चा क्लास में आ गया है, उसकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, राइट। बार बार कॉल तो नहीं कर सकते, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, 1000 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेरेंट्स तक भी पहुंचाते हैं और बच्चा भी अपनी अटेंडेंस ट्रैक कर सकता है, तो हर जगह उसकी मूवमेंट ट्रैक होती है, ठीक। देन उसके बाद उसी बिल्डिंग में हमारे पास क्लासेस लगती हैं, बच्चे वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। क्लासेस के बाद दिस इज द बेस्ट पार्ट जिस पे आपको पेरेंट्स को बताना है, क्योंकि ये किसी और इंस्टीट्यूट के पास है ही नहीं, विच इज सेल्फ स्टडी इन फैकल्टी सुपरविजन। इसका मतलब क्या है, जब बच्चा हॉस्टल में बैठ के पढ़ता है, शाम को रिवाइज कर रहा है, वो एक जगह बनी हुई है, एक लाइब्रेरी आप कह लीजिए या सेल्फ स्टडी एरिया कह लीजिए, वहाँ पे भी हमने हॉस्टल में भी अपने टीचर्स की ड्यूटी लगाई हुई है कि 8 o'clock तक टीचर्स वहाँ रहेंगे एंड वहाँ पर अगर बच्चे को कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकता है, उसको कल की क्लास के लिए इंतज़ार करने की नीड ही नहीं है। ऐसा होता है ना, हम लोग भी जब स्टूडेंट्स थे तो डाउट भूल ही जाते थे, पता नहीं क्या था, क्वेश्चन ही भूल गए, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, आपको डाउट आ रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप वहीं की वहीं टीचर बैठा है उस सब्जेक्ट का, पूछो, कल क्लास में जाके फ्रेश टॉपिक पढ़ना ना। तो इतनी भी सुविधा हमने अपने हॉस्टल्स में कराई है। कोचिंग में तो होती है, हॉस्टल में भी है, तो ये और किसी के पास नहीं है, यू नीड टू रिमेंबर दैट। देन रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट्स, मतलब कुछ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स हैं जितनी जगह अवेलेबल है। जैसे अगर मैं रोड नंबर 1 की बात करूं तो ये शहर का बीचों बीच का एरिया है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन तो मैं नहीं बना सकती, राइट, बट बैडमिंटन कोर्ट है, या फिर अंदर आप टेबल टेनिस की बात करें, कैरम, चेस, राइट, ऐसी छोटी छोटी जो एक्टिविटीज रहती है जिसमें बच्चा अपना मन लगा सकता है, जगह के हिसाब से यहाँ पर है। और अगर मैं रानपुर की बात करूँ, ये तो बहुत ही बड़ा कैंपस है, एकदम कॉलेज के जैसा, तो यहाँ पे मेरे पास गार्डन है, जिम है, बास्केटबॉल कोर्ट है, जितनी सारी सुविधाएं आपको एक यूनिवर्सिटी में मिलती हैं जब आप कभी कॉलेज में जाते थे, वो सारी हम छोटे बच्चों को भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें भी हैं एंड फाइनली बच्चा डिनर करता है एंड वहाँ पर रेस्ट करता है। तो ये हमारे हॉस्टल का कल्चर है जो हम बच्चों को डिसिप्लिन मैनर में रखते हैं और ये किसी और के पास नहीं है, ठीक है। एलन के पास भी है, पर एलन के पास सिर्फ छोटे बच्चे 6 से 10th के लिए ये कैंपस है, बड़े बच्चों के लिए है ही नहीं। वी हैव दैट फॉर बिग स्टूडेंट्स ऑल्सो, फॉर एवरीबडी, वो इंटेलिजेंट हो या वो ना हो, पर अगर वो हॉस्टल अफोर्ड कर सकते हैं तो वो हमारे साथ पढ़े और हमारे साथ ही रहे, जिससे कि सेफ्टी भी बनी रहती है, फोकस भी बना रहता है, डाउट भी वहीं सॉल्व हो जाएंगे। बढ़िया से पढ़ो आप, आपको कहीं साइकिल लेके इधर उधर जाना ही नहीं है। आज बच्चे तो धूप की वजह से भी बीमार होते हैं, आपको पता है, राइट। ये वाली सारी बातें पेरेंट्स को समझा सकते हो जितना पता होगा, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट 2 बिल्डिंग्स जिसमें बच्चों के रहने की फैसिलिटी यानी कि हॉस्टल्स प्लस पढ़ाई है। क्लियर हो गया? इसके आगे लिए मैं बताऊंगी।
चलिए, अब आप कोटा में मुझे पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा अवेयर तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत मोशन की बिल्डिंग्स के बारे में आप जानिए। ठीक है, ये तो हमारी कॉर्पोरेट बिल्डिंग है जिसमें आप बैठे हैं, ये मोशन की सबसे पुरानी बिल्डिंग है, इसका नाम ही कॉर्पोरेट बिल्डिंग है। ठीक है, देन ये आप सीएडी सर्कल के पास याद करिए, यही वो बिल्डिंग है जो सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट हुआ करता था। अब ये हमारी बिल्डिंग है, इसको हम बोलते हैं दक्ष कैंपस, जहाँ पे नीट की क्लासेस चलती हैं। ओके, देन हमारे पास है अनदर बिल्डिंग, रोड नंबर 1 की मैं बात कर रही हूँ, द्रोणा, यहाँ क्लास लगती है, ये रहा हॉस्टल, ये है द्रोणा बिल्डिंग। ठीक है, देन दिस इज डिजिटल कैंपस, जस्ट इससे एक गली पीछे देयर इज अ इंस्टीट्यूट, वॉलफ्लावर रेस्टोरेंट के साथ ही हमारी एक और बिल्डिंग है जहाँ पर स्टूडियोज हैं, कुछ सेल्स टीम भी यहाँ पर बैठती है। ठीक है, और स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर होती हैं। तो ये हो गई 4 बिल्डिंग। ठीक है, आगे चलें, जाग रहे हैं आप लोग, पक्की बात है? चलिए ठीक है, देन वी हैव अनदर बिल्डिंग, जैसे आपने सीएडी सर्कल पे दक्ष कैंपस देखा है, उसी के जस्ट पीछे एक नया बिल्डिंग हमने बनाया था, लास्ट ईयर ही हमने वो स्टार्ट किया है, उसको दक्ष 2 बोलते हैं क्योंकि दोनों आसपास ही हैं। ठीक है, देन हमारे पास द्रोणा 2 एंड द्रोणा 3 भी है, ये सब रोड नंबर 1 पे ही है, आगे पीछे एक एक एरिया में आसपास द्रोणा 1, द्रोणा 2, द्रोणा 3 है, जहाँ पर हमारी क्लासेस भी लगती हैं, हमारा स्टाफ भी बैठता है। ठीक है, देन ये रानपुर वाला कैंपस है, अगर किसी को पता हो, जो मोदी का इंजीनियरिंग कॉलेज था रानपुर में, हमारी वही बिल्डिंग है, हमने उसे लिया है और उसी को हमने एक रेजिडेंशियल कैंपस में बना दिया है। तो अब वहीं पे हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, वहाँ पे पूरी फैसिलिटी और हमारी कोचिंग चलती है। तो ये रानपुर वाला डिवीजन है। ठीक है, द्रोणा 2 इसमें आया नहीं है। देयर आर 8 बिल्डिंग्स ओवरऑल जो अभी कोटा में है। इतना क्लियर है क्या आपको? रोड नंबर 1 पे है द्रोणा 1, द्रोणा 2, द्रोणा 3, सीएडी सर्कल पे है दक्ष 2, रानपुर में है ध्रुव कैंपस। ठीक है, देन कॉर्पोरेट बिल्डिंग, डिजिटल बिल्डिंग। ओके, ये कैंपसेस हैं जहाँ पे मोशन की क्लासेस या स्टाफ बैठ रहा है। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? क्लियर हो रहा है सर? ओके, 2 चीजें आप याद रखिए, ये तो हमारी खुद की बिल्डिंग्स हैं, हमने एक टाई अप भी किया हुआ है, शायद आपको पता हो। आप में से किसी ने सुना है केबीएस गुरुकुल? ये ना स्टेशन साइड पे और सोगड़िया साइड पे एक स्कूल है। ठीक है, जो स्टेशन साइड पे इसकी एक ब्रांच है और सोगड़िया में भी इसकी एक ब्रांच है। तो हम, इस स्कूल ने हमसे टाई अप किया हुआ है क्योंकि वहाँ के बच्चे यहाँ पे कोचिंग के लिए रोज़ाना आ नहीं सकते, उनके पेरेंट्स को यहाँ पर उन्हें ड्रॉप करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उन स्कूल ने हमसे टाई अप किया, तो हमारे कुछ टीचर्स शाम को इसके स्कूल की बिल्डिंग में जाकर ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अनदर 2 टाई अप बिल्डिंग है जो कि स्टेशन एंड सोगड़िया साइड पे अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पर 6 से लेके 10th क्लास के बच्चे की जो कोचिंग है वो हमारे टीचर्स वहाँ जाकर पढ़ाते हैं, ताकि वहाँ के बच्चों को इतनी दूर यहाँ रोज रोज ना आना पड़े। हाँ जी, कोचिंग क्लासेस के लिए हमारी सर्विसेज वहाँ अवेलेबल है, उन्होंने इसी के लिए टाई अप किया है। ठीक है, तो कभी बाय चांस आपके पास कॉल आ जाए कि हमें कोचिंग लेनी है, तो पहले आप पूछो कि कोटा में आप कहाँ रहते हो। देन अगर उस तरफ रहते हैं तो आप यहाँ पे भी रेकमेंड कर सकते हैं, पर अगर वो यहाँ आने में कंफर्टेबल हैं तो यहाँ पे भी बुला सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए। तो दीज 2 आर टाई। तो ओवरऑल देयर आर 10 बिल्डिंग्स इन कोटा करंटली। ठीक है, एंड बाकी जो भी आप कोटा से बाहर देख रहे हैं वो हमारे सारे फ्रेंचाइजी सेंटर्स हैं, जो कि 60 से ज़्यादा है फिलहाल। ओके, कोई कंफ्यूजन है? याद है द्रोणा कहाँ है? रोड नंबर 1 पे। दक्ष का है सीएडी सर्कल पे, और ध्रुव का है। हाँ, तो बट आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे आपसे फोन पे पूछेंगे मेरे को कहाँ जाना है, मेरी क्लास कहाँ लगेगी। जाना तो दक्ष था, भेज आपने द्रोणा दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसलिए लिख लेना, आगे चल के हम दोबारा भी याद करेंगे, डोंट वरी। सर आप कुछ कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? हाँ जी, एक ही है, राइट। तो केबीएस स्कूल कह दो या गुरुकुल स्कूल कह दो, उस तरीके से उसको बोला जाता है। तो उसका स्टेशन है सोगड़िया पे, एक ही है। चल सकते हैं आगे? पक्का? आवाज गायब हो गई है, मतलब आप सो चुके हैं। गुड नाइट कर दें? नहीं, देख लो, पानी वानी पीना है आपको? मैं ब्रेक दे ही रही हूँ थोड़ी देर में, जस्ट 5 to 10 more minutes। चलिए, अच्छा ठीक है, आप सब लोग जो एंड्रॉयड यूजर हैं, टेक आउट योर फोन्स, अपना फोन निकालिए प्लीज। आपको एक एक्टिविटी करनी है,
आप एंड्रॉयड जो जिनके पास फ़ोन है वो प्ले स्टोर पे जाइए और मोशन लर्निंग ऐप को डाउनलोडिंग पे लगाइए। मैं भी आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट एक बार आप सर्च करिए प्ले स्टोर पे मोशन लर्निंग ऐप एंड उसे डाउनलोड करिए। मिली मैम? अमन मिल गई सर? ओके, इसे डाउनलोडिंग पे लगा दीजिए। सी, आगे चल के जब आप लोग ज्वाइन करेंगे, आपका वर्क शुरू होगा, तो बच्चे आपके पास आएंगे और उनको आपको थोड़ा बहुत ऐप के बारे में समझाना होगा, और आप वो तभी समझा सकते हैं जब आपको खुद को पता हो, राइट? तो एक बार आप इसकी ऑपरेटिंग सीख लीजिएगा, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी इस ऐप में आपको करना क्या है। आज आपका टास्क है कि इसे सिर्फ डाउनलोड करिए और अपना OTP नंबर वेरीफाई कर दीजिए। सो आप सब लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आप जो स्टूडेंट वाला आइकन देख रहे हैं, स्टूडेंट वाली जगह पे आपको अपना नंबर डाल के OTP वेरीफाई करना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपसे वो पूछेगा आप JEE सिलेक्ट करोगे या नीट, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, 11, 12 या 13 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। वो करके बस आप लॉगिन करके इसको छोड़ दीजिए। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी ऐप में करना क्या है, जस्ट लॉगिन करके आप छोड़ दीजिए। इट्स अ इंपॉर्टेंट टास्क, आगे चल के आई विल टेल यू। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको थोड़ा सा और काम अपने फ़ोन पे करना है जो कि मैंडेटरी है फर्स्ट डे के लिए। आप सब लोग प्लीज़ ओपन करिए यूट्यूब चैनल, यूट्यूब लॉगिन करिए प्लीज़ अपने फ़ोन में। यूट्यूब पे सर्च करिए मोशन एनवी सर, मोशन एनवी सर, ये यूट्यूब पे सर्च करें आप। दिस इज़ आवर ऑफिशियल चैनल जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। मिला? सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशंस पे बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे। मोशन एनवी सर, जिन्होंने ये कर लिया है साथ साथ एक और चैनल सर्च करिए मोशन JEE। अगेन सर्च मोशन JEE, मोशन नीट। ये दो अलग से चैनल हैं जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। मोशन JEE, मोशन नीट एंड मोशन फाउंडेशन, ये 3 सब्सिडरी चैनल्स हैं जो आपको यूट्यूब पे ही सब्सक्राइब करने हैं। ढूंढिए प्लीज, सब पे सेम ही लोगो बना होगा। जब हो जाए चारों तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए। मोशन JEE, मोशन नीट, मोशन फाउंडेशन 5th से 10th लिखा होगा। कर लिया आपने सब्सक्राइब? एनीबडी इज फेसिंग इश्यूज? सब मिल गया? चलिए, ये YouTube के ऑफिशियल चैनल है, ये आपको इसीलिए सब्सक्राइब कराया है कि आगे चल के जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेनिंग या उसके बाद मिलेगी, हर चीज़ आपको ना बार बार यहाँ पर नोट डाउन या बताना पॉसिबल नहीं होता है। आपको खुद भी पता होना चाहिए कि मोशन में चल क्या रहा है। तो दिन में उसकी 1-2 वीडियोज़ आती हैं, आप एक बार गो थ्रू कर ले। दिन में यूट्यूब तो चलाते हैं, फ़ोन तो सब ऑपरेट करते हैं, तो एक बार आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए मोशन में चल क्या रहा है। ठीक है? एंड अब आप सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, प्लीज खोलिए और सिलेक्ट करिए मोशन कोटा। इंस्टाग्राम पे जाइए एंड सर्च करिए मोशन कोटा, उसको आपको फॉलो कर लेना है। मोशन कोटा ऑन इंस्टाग्राम सर्च करिए एंड सेम ही इसका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आएगा एंड मोशन कोटा को फॉलो कर लीजिए। आप नहीं चलाते क्या? इंस्टाग्राम नहीं चलाते? फॉलो कर लिया? इस पे इंफॉर्मेशन आती रहेंगी। कुछ भी आपका ट्रेनिंग में स्किप हो जाए, आपको ना पता चले, कुछ रेफर करना हो, तो आप चैनल्स पे जाकर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है? इशू आ रहा है इनका?
कुछ अनदर इशू है क्या मैम? हो गया इंस्टाग्राम वाला भी? ओके ओके ओके। नाउ जस्ट टू अपडेट यू, जस्ट बेसिक गाइडेंस, जब आप लोग मोशन में ज्वाइन करेंगे कुछ एटिकेट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है मोशन। कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मोशन इज़ वेरी रिजिड अबाउट सर्टेन पॉलिसीज़। लेट्स सपोज आपने ज्वाइन किया एंड किसी के साथ, चाहे बॉय हो या गर्ल, कोई मिसबिहेवियर होता है, कोई कमेंटिंग होती है या कुछ ऐसा जो हमें ऑफिस एनवायरनमेंट में या किसी से नहीं कहना है, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट्स आपके अगेंस्ट आती हैं तो उस पर इंस्टेंट एक्शन लिया जाएगा विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। अगर वो इतना सीवियर है तो आपको इंस्टेंटली निकाल भी सकते हैं। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, इधर अ बॉय और अ गर्ल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मिसबिहेवियर करते हैं, कुछ कमेंटिंग रहती है जो नहीं होनी चाहिए, ऑफिस में आप काम करने आए हैं, बी प्रोफेशनल। अगर ऐसा कुछ रहता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन इंस्टेंटली लिया जाएगा, कोई वेट नहीं होगा, राइट? और अगर आप गिल्टी हैं या कुछ प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व नहीं किया जा रहा है या आपने ऐसे ही फ्रेंडशिप कह दिया था, तो वैसा कुछ नहीं होता है, उस पर एक्शन लिया जाएगा एंड यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, HR साइड से दिस नीड्स टू बी कन्फर्म्ड, ठीक है? कोई भी किसी को इशू लगता है आप HR को अप्रोच कर सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको अपने तक रखनी है, अगर बाय चांस ऐसा होता है तो, राइट? चलिए, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो मुझे आपसे फर्स्ट सेशन में आज डिस्कस करनी थी, ओके? जो आपको मोशन के बारे में फर्स्ट डे पे पता होना चाहिए। किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट या कुछ डिस्कस करना है? मैम भावना, राइट? आप थोड़ा लेट आए थे, एक बार आप इनसे कोऑर्डिनेट करिएगा जो भी मिस हो गया होगा उसके लिए, ठीक है? और अपना अटेंडेंस मुझे मार्क कराइएगा अभी। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? एवरीबडी ठीक? हाँ, आप 6 to 10 रखिए क्योंकि 5th क्लास का जो ऑनलाइन सीजन होता है, जब ओलंपियाड्स की तैयारी होती है, सिर्फ उसी लिए आता है। एनीबडी एल्स? कुछ क्वेश्चंस हो आप लोगों के? नहीं? अच्छा, एक चीज आप याद रखिए, अभी फर्स्ट सेशन के बाद मैं आपको 2 छोटे छोटे होमवर्क दे रही हूं जो आपको घर जाके करके आने हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली। आप घर जाके यूट्यूब पे एक वीडियो देखेंगे जो कि होगा ध्रुव कैंपस का। इसका एक वीडियो है यूट्यूब पे, ये आपको वीडियो देख कर आना है सो दैट कल आप मुझे बता पाए मॉर्निंग में कि ध्रुव में हम क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। वीडियो देखा होगा तो याद रहेगा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि मैं वीडियो ही देख लूँ, ठीक है? तो वीडियो आप देखिए क्योंकि वो स्टूडेंट्स ने भी देखा हुआ है। एक वीडियो देख के आना है, लिख लीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है वो है वेबसाइट पे जाना है मोशन की, motion.ac.in। ये इसकी वेबसाइट है जो आपके फ़ोन में चल जाएगी। इस पे जाकर आपको देखना है रिजल्ट्स। मुझे आपसे 2023 और 2024 की रेशोज जाननी है। सिलेक्शन रेशो के लिए जाना जाता है मोशन, मैंने आपको आज ही बताया है। तो वेबसाइट पे जाना है motion.ac.in, उस पे जाके रिजल्ट्स को ओपन करना है और जेई और नीट के पिछले साल के रिजल्ट आपको याद करके आने हैं। 3 ही रेशो है, वही याद करना है। कभी कभार आपको काउंसलिंग में बोलने की जरूरत पड़ जाती है, सिर्फ इसलिए पेरेंट्स पूछते हैं, उस टाइम अगर आप वेबसाइट खोल के ढूंढने बैठ गए तो फिर तो पेरेंट फोन काट देंगे। तो इतना तो याद करो, ज़्यादा पुराना की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 साल की। 3 ही रेशोज हैं, जेई मेन की आपको अलग मिलेगी, जेई एडवांस की अलग मिलेगी और नीट की अलग मिलेगी। ये 3 याद करनी है। और ध्रुव कैंपस का वीडियो की फीचर्स कल सुबह आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए ताकि हम डिस्कस करें, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी। आपका फर्स्ट सेशन अभी हम वाइंड अप करते हैं।